बच्चों, क्या पढ़ेंगे आज की वीडियो में? देखो बच्चों, आज का वीडियो जो है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों, आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और यकीन मानिए एमसीक्यूज़ के थ्रू मैं आपको बढ़िया तरीके से स्केलेटल सिस्टम को रिवाइज कराने वाली हूँ। इसके बाद तुम्हें कुछ और पढ़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ठीक है। तो देखो स्केलेटल सिस्टम, देखो आपका जो है एचएपी जो है ये आपको पता ही है काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। क्वेश्चंस आते हैं हमारे, चाहे हम कोई भी एग्जाम उठा के देख ले, है ना, हमारे फार्मासिस्ट के, तो आपको एचएपी से क्वेश्चन मिलते ही हैं। और एचएपी में आपका स्केलेटल सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो है टॉपिक है। तो आज के वीडियो में स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 100+ क्वेश्चंस है बच्चों। इसमें जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चंस है वो मैंने मोस्टली जो मेरे को मिल सके मैंने कवर करने की कोशिश करी है ना? तो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों आपका वीडियो है। चाहे आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जैसे कि आप हरियाणा में देखेंगे तो लास्ट टाइम जो था बहुत सारे क्वेश्चन एचएपी से बने हुए थे। तो अभी इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको एक ही टॉपिक से, मतलब स्केलेटल सिस्टम से मिले हुए थे, है ना? तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के, चाहे स्टेट का सेंट्रल लेवल का हमारा एग्जाम है, सभी के लिए बच्चों ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारा आज का वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग बच्चे अभी तक आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं करा तो आप लोगों की अपनी एप्लीकेशन फार्मा एमसीक्यू ऐप भी अवेलेबल है, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा बच्चों के। तो अभी है ना, आप देखो स्केलेटल सिस्टम, है ना? तो क्या पढ़ना है हमने? स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए स्केलेटल सिस्टम के बारे में क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बॉडी? बॉडी को सपोर्ट करता है। प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा। और फैसिलिटेट मूवमेंट, और मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है। भाई कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो क्या कर रहा है? बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन भी दे रहा है, और मूवमेंट में भी भाई हमको हेल्प कर रहा है। डाइजेस्टिव तो होगा नहीं, रेस्पिरेटरी या मस्कुलर, यहाँ पर तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम होता है जो तुम्हें मूवमेंट प्रोवाइड करता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसका काम है? तुम्हारा यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बिल्कुल सिंपल सा 2 हो गया। तेरा प्राइमरी फंक्शन स्केलेटल सिस्टम का यही तो है भाई, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, मूवमेंट आप कर पा रहे हो इसकी वजह से, है ना? देखो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स नहीं होगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और मूवमेंट में हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आंसर तो ऑप्शन 2 राइट है। रेगुलेशंस ऑफ हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने का काम नहीं होता। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी हमारा स्केलेटल सिस्टम नहीं करेगा भाई, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम तो आपके आरबीसीज करती है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब तुम जब स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हो बच्चों, तो इसमें क्या आता है हमारा जो है, इसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी, कहाँ पर कौन सी हड्डी प्रेजेंट है, कौन सी बोन कहाँ पर प्रेजेंट है, कितनी बोन्स है, यही बहुत बार क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं। देखो बच्चों, टोटल 206 याद रखो। अडल्ट में तुमसे बोन्स पूछेंगे, टोटल 206 होती है ना? तो ये डिवाइड होती है, एक तो एक्सियल स्केलेटन होता है, एक एपेंडिक्यूलर होता है। एक्सियन जो कि आपके स्कल की बोन होगी, वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स होगी, है ना, यह आपके एक्सियल स्केलेटन में आ जाएगा, है ना? स्कल्स में है वर्टिब्रल कॉलम्स की जो हमारी बोन्स है, इसमें आपके रिप्स की बोन भी आ जाएंगी, है ना? तो ये आपके एक्सियल में आ गया। एपेंडिक्यूलर में जो है आपके जो हाथ की है ना, लिम्स की है, ऊपर मतलब हाथों के लिए हम टर्म यूज करते हैं 4 लिम्स, और पैरों के लिए हम हाइंड लिम्स भी यूज करते हैं, है ना? अपर आर्म, लोअर आर्म भी आप ऐसे बोल दोगे। तो यहाँ पर जो अपेंडिकुलर में आपके हाथ और पैर की बोन्स आएगी, और गर्डल्स होते हैं, गर्डल्स, ठीक है? गर्डल्स की बोन, एक तो होता है पेक्टोरल गर्डल होता है, शोल्डर गर्डल भी इसे कहते हो, इसमें क्लेविकल और स्कैपुला आती है। बहुत बार बच्चों क्वेश्चन बन गया इसके बारे में भी। और एक पेल्विक गर्डल होता है ना, जिसमें आपका हिप बोन आता है बच्चों, ठीक है? तो ये गर्डल्स होते हैं, ये आपके जो है एपेंडिकुलर, जो मतलब कि आपके हाथ और पैर की बोन्स होते हैं, लिम्स होते हैं, आपको अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं इन गर्डल्स के थ्रू। आपके लिम्स आपके जो है एक्सियल स्केलेटल से अटैच होते हैं, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर आपसे पूछा है क्या, हाँ मैं क्या बता रही थी, टोटल 206 बोन थी, एक्सियल में 80 होती है बच्चों,
और अपेंडिकुलर में कितनी बच गई, 126 बच गई, टोटल जोड़ोगे तो 206 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है तुमसे बच्चों, फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटल का टाइप पूछा तुमसे। तो तुमसे क्या पूछा है, अपेंडिकुलर जो स्केलेटल है उसमें मतलब कौन सा बोन आता है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटल में आपके हाथ और पैर की और गर्डल्स आएंगे। ठीक है, स्टर्नम, भाई स्टर्नम जो होता है, चेस्ट बोन भी बोलते हो स्टर्नम को, एक तरीके का फ्लैट बोन होता है स्टर्नम। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक मैनुब्रियम होता है, एक बॉडी होता है, एक जाइफोइड प्रोसेस होता है स्टर्नम, है ना। तो ये तो हमारा अपेंडिकुलर में आता नहीं है, एक्सियल में आता है बच्चों, अपेंडिकुलर में नहीं आता। फिर तुम्हारी रिब्स जो कि 12 पेयर रिब्स होती है, कितनी होती है भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा जब तुम्हें क्वेश्चन बनेगा कि भाई ऐसे हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट, तो आप देखो भाई अगर सिर्फ 12 लिख दिया तो 12 नहीं होती, 12 पेयर्स में होती है, तो 24 देखना, अगर मिला होगा तो 24 सही, मतलब कि 12 पेयर्स है बच्चों, 12 जोड़े 12 पेयर्स रिब्स प्रेजेंट होती है ना। तो ये भी तुम्हारी किस में, एक्सियल में आएगी। स्कल, भाई स्कल जो हमारा होता है स्कल, तो ये भी एक्सियल में मैंने तुमको बताया। बचा क्या, अपेंडिकुलर में क्या आएगा, हाथ पैर की बोन्स और तुम्हारे गर्डल्स है ना। स्कैपुला, स्कैपुला और क्लेविकल, आपका पेक्टोरल गर्डल किससे मिलके बना है, शोल्डर गर्डल में क्या आता है, एक तो ऐसी जो होती है मतलब कि थोड़ी सी ऐसी सिलेंडर शेप की होती है, उसे तुम बोलते हो क्लेविकल, जिसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, क्लेविकल और तुम्हारा स्कैपुला, है ना। दोनों साइड में एक एक क्लेविकल, दोनों साइड में एक एक स्कैपुला, 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला मिलके बना देती है क्या, तुम्हारा पेक्टोरल गर्डल, जिसको तुम शोल्डर गर्डल भी कहते हो। तो तुम्हारा इसमें आंसर तो सिंपली ऑप्शन 4 हो गया। स्कैपुला जो होता है बच्चों, ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है और ये पेक्टोरल गर्डल में आता है, किसमें, अपेंडिकुलर स्केलेटन में भी पेक्टोरल जो गर्डल होता है उसमें तुम्हारा क्या आता है, स्कैपुला आता है। ट्रायंगुलर शेप का बोन होता है बच्चों स्कैपुला जो होता है। स्कैपुला जो होता है एक तरफ तो तुम्हारी क्लेविकल से अटैच होगा, दूसरी तरफ किससे अटैच होगा, तुम्हारा जो ये जॉइंट बनेगा ना, शोल्डर जॉइंट, अभी हम आगे पढ़ेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल होता है हमारा शोल्डर जॉइंट, है ना। तो ह्यूमरस, तुम्हारे हाथ में ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस के साथ ये जो है जॉइंट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तुम इतना पढ़ो कि तुम्हारे अपेंडिकुलर स्केलेटल में क्या आ गया, स्कैपुला आ गया, जो कि पेक्टोरल गर्डल में आता है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर 4 करेक्ट है। ओके, अभी लिखा भी हुआ है इसमें, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे 126 बोन्स मैंने तुमको बताई। देखो बच्चों, ऐसे एक हाथ में 30 होंगी, दूसरे हाथ में भी 30 होगी, एक पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30। ओके, तो 4 लिम्स मतलब तुम्हारे हाथ जो है दोनों हाथों में टोटल 60 हो गई और हैंड लिम्स तुम्हारे दोनों पैरों में टोटल 60 हो गई। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर तुमसे क्वेश्चन देखो किस तरीके से तुमसे पूछा गया है, अगर पूछ ले कि भाई बोन्स इन हाइंड लिम्स, तो हम कह देंगे भाई हाइंड लिम्स मतलब दोनों पैरों की बात हो रही है। बोन इन द 4 लिम्स, दोनों हाथों की बात कर रहे हैं। अगर कह दे बोन इन द टोटल बोन्स इन द लिम्स, है ना, तो आप टोटल बताओगे कितनी है, तो क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा, ढंग से समझना पड़ेगा, है ना, कितनी पूछी है। आप ये देख लोगे कितनी बोन्स है, याद कर लोगे, बट जब क्वेश्चन की बारी आती है ना, तब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ता है ना। तो यहाँ पर ठीक है, अपेंडिकुलर में 2 हाथों में 30 और 2 पैरों में 30, मतलब कि एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, मतलब 60 60 120 ये हो गई। और पेक्टोरल गर्डल में मैंने तुमको 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला बताई। पेल्विक गर्डल में ना बच्चों हिप बोन होती है, 2 हिप बोन ऐसे जुड़ी होती है। ओके बच्चों, मतलब एक हिप बोन जो होती है ना वो 3 बोन से मिलकर जुड़ रही है बच्चों। मैं जो कौन सा होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इन तीनों बोनों के जुड़ने से तुम्हारी एक हिप बोन बन रही है, लेकिन तुम इसको काउंट एक ही करते हो। ठीक है, तो मतलब कि एक हिप बोन इधर, एक हिप बोन इधर, तो आपकी जो होती है 2 हिप बोन होती है पेल्विक गर्डल में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये गर्डल समझ आ गया, मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन में ये बोन्स होती है। अब यहाँ का क्या लिखा है, पेक्टोरल गर्डल में वही 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला, पेल्विक गर्डल में वो कोक्सल बोन या हिप बोन 2 होती है, एक हिप बोन में इलियम, इस्चियम, प्यूबिस बोन्स के जुड़ने से एक हिप बोन बन रही होती है। चलो भाई ठीक है। टिबिया इज ए बोन हो, बट टिबिया
टिबिया, फिबुला पढ़ा होगा ना, बिल्कुल पढ़ा है। तो किसकी बोन है? थाई। थाई बोन तो भाई हमारी फीमर होती है, जो कि लॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। भाई कितनी ही बार, अभी तुम देखना, मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड करा जो कि तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ। तुम देखना ये फीमर कितनी बार तुम्हारे एग्जाम में रिपीट हुई है। कभी पूछ लिया लॉन्गेस्ट कौन सी बोन है, कभी पूछ लिया स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, कभी पूछ लिया थाई बोन कौन सी है ना, कभी पूछ लेंगे कि भाई लॉन्गेस्ट बोन इन द लेग, इस तरीके से। लेकिन फीमर जो है आपकी, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी की फीमर होती है बच्चों, थाई बोन भी इसको बोलते हो, है ना। टिबिया जो है हैंड्स में तो होती नहीं, हैंड्स में रेडियस होती है, अल्ना होती है, ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है। बाकी जो है तुम्हारी कार्पल्स हो जाएंगी, मेटाकार्पल्स हो जाएंगी, फेलेंजेस हो जाएंगी, ये हाथ में होंगी। शोल्डर्स में तो भाई ये तुम्हारा टिबिया नहीं होगा, लेग्स में होगा। लेग्स में जो तुम पैरों में बोन्स देखते हो ना, तो आपका जो थाई बोन होता है फीमर, उसके बाद टिबिया फिबुला होता है बच्चा। टिबिया फिबुला एक पटेला सिस्मोइड बोन होता है, पटेला नी कैप जिसे कहते हो तुम, है ना। उसके बाद तुम्हारी टार्सल्स होती है, मेटाटार्सल्स होती है, फिर फेलेंजेस, जैसे हाथ में फेलेंजेस है वैसे पैरों में भी फेलेंजेस होती है, सेम ही होती है। हाथ में भी मतलब कि टोटल देखोगे दोनों हाथों में 28 होती है, पैरों में भी 28 ही होती है फेलेंजेस, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल गया? टिबिया किसका बोन है बच्चों? लेग। तुम आंसर लगाओगे ऑप्शन 4, समझ आया? बोलो चलो भाई सही है। विच बोन इन द इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? पूछ लिया ना, लॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। भाई हमारी कौन सी है? फीमर ही तो होती है, इसे हम थाई बोन भी बोलते हैं फीमर को। टिबिया फिबुला तुम्हारे लेग्स में ही है, ह्यूमरस हाथ में होती है, रेडियस अल्ना भी हाथ में होती है। ओके, नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ बोन के बनने की फॉर्मेशन, मतलब कि बोन का बनना, बोन का फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहोगे? भाई ऑसिफिकेशन कहोगे तुम बच्चों। माइटोसिस तो नहीं होता, सेल डिवीजन भी नहीं होता, नन भी नहीं होगा, तो ऑसिफिकेशन मतलब कि बोन का बनना, बोन का फॉर्मेशन। ओके, फॉलोइंग प्रोटेक्ट कार्डियक सिस्टम। भाई तुम्हारा हार्ट जो है, कार्डियक सिस्टम जो है, उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा? भाई तुम्हारी रिब्स करेंगी, स्टमक करेगा। फीमर तो भाई पैरों में चली गई, स्टमक कहाँ ही करेगा? स्टेपिस तुम्हारे कानों में। सबसे छोटी बोन तुम्हारी बॉडी की कौन सी है? स्टेपिस है। और कहाँ पर है भाई? हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है। ईयर की बोन्स, ईयर की ओसिकल्स, एक कान में 3, दूसरे में भी 3, टोटल 6 होती है ना। तो मिस से हम याद रखते हैं, मैलस इनका स्टेपिस होती है। स्टेपिस सबसे छोटी बोन हमारी बॉडी की होती है, जो कि कान में प्रेजेंट है। ओके, तुम्हारे ईयर में प्रेजेंट है। तो क्या कह रहे हैं? कार्डियक सिस्टम तुम्हारे हार्ट को तुम्हारे 12 पेयर रिब से प्रोटेक्ट कर रही है बच्चों। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? 12 पेयर रिब्स जो होती है हमारे हार्ट को, कार्डियक सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बोन्स अडल्ट ह्यूमन बॉडी। भाई हमारी बॉडी में, अडल्ट ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स की बात करोगे बच्चों, तो मैंने तुमको बताया 206 होती है, 206। अगर आप कहो एक्सियल कितनी होती है मैम, तो हम कहेंगे 80 होती है। अगर आप कहेंगे अपेंडिकुलर कितनी है, तो हम क्या कहेंगे? 126 होती है। इनको आप टोटल करोगे तो 206 आता है। तो ऑप्शन बी आप लोगों ने करेक्ट कर दिया। अब आप देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बने हुए हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने लिख दिए कौन से एग्जाम के थे, बहुत सारे मैं लिख भी नहीं पाई, है ना। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस जॉइंट, है ना। अभी हम जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। जॉइंट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फाइब्रस जो कि फिक्स्ड होते हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते, है ना। एक कार्टिलेजिनस होता है जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, एक साइनोवियल जो कि फ्रीली मूवेबल। 3 टाइप के जॉइंट्स हम पढ़ते हैं। फाइब्रस की बात हो रही है, फिक्स्ड है बच्चों, ये मूव नहीं करते, इनको इमूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं। जैसे कि तुम्हारे स्कल में जो होते हैं ना, जो क्रेनियल की बोन्स होती है, स्कल में 8 क्रेनियल बोन्स होती है, एक फ्रंटल होती है, 2 पैराइटल होती है, 2 टेम्पोरल होती है ना। ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड, एथमोइड, ये सारी तुम्हारी क्रेनियल बोन्स होती है, जो 8 क्रेनियल बोन्स होती है। तो ये जो क्रेनियल की बोन्स के बीच में ना जॉइंट होते हैं बच्चों, वो क्या होता है? फाइब्रस होते हैं। उनको सूचर्स कहते हैं, सूचर्स, है ना। ये फाइब्रस होते हैं, फिक्स होते हैं, मूव नहीं कर सकते, है ना।
कह रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है फाइब्रस जॉइंट का, कह रहे हैं सिनकोंड्रोसिस है, लैब्रम है, सिंडेस्मोसिस है या सिम्फाइसिस है ना। तो आपका फाइब्रस जॉइंट के एग्जाम्पल में आपका सिंडेस्मोसिस इसमें आ जाएगा। देखो बच्चों ये तुमसे रेलवे में क्वेश्चन रिसेंटली बना हुआ है, सिंडेस्मोसिस इसके लिए टर्म आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा 3 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कह रहे लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, देखो फिर से बन गया लार्जेस्ट बोन की बात कर रहे हैं बच्चों। लार्जेस्ट कौन सी है, वही तुम्हारी लार्जेस्ट कहो, लॉन्गेस्ट कहो, स्ट्रोंगेस्ट कहो। हमने क्या याद रखना है, फीमर याद रखना है, थाई बोन कहते हो, नी कैप जो पटेला, इसमें पटेला जो है, पटेला ये नी कैप होता है एक टाइप का, सिस्मोइड बोन ये होता है ना, ठीक है। हिप बोन मैंने बताया तुम्हारा जो पेल्विक गर्डल में 2 हिप बोन होती है, तो हिप बोन आपकी इलियम इस्चम प्यूबिस से मिलके बनी होती है। स्टेपिस स्मॉलेस्ट बोन विच इज प्रेजेंट इन द ईयर। ओके, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। रिब केज कंसिस्ट ऑफ डैश पेयर ऑफ रिब्स एंड द स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। कह रहे रिब केज जो होता है, रिब केज उसमें हमारी कितनी पेयर तो रिब्स होंगी, और उसमें स्टर्नम होता है जिसको आप ब्रेस्ट बोन बोलते हो, चेस्ट बोन बोलते हो। स्टर्नम जो होता है इसके पार्ट्स में सबसे ऊपर मेनुब्रियम होता है, फिर बॉडी, फिर जाइफोइड प्रोसेस होता है बच्चों, है ना। तो इसमें 12 पेयर होती है, मैंने तुमको बताया था। कितनी रिब्स है भाई, 12 पेयर रिब्स हम लोगों ने याद रखनी है। रिब केज जो है उसमें 12 पेयर रिब्स हो गई और आपका स्टर्नम होता है। ओके, ऑप्शन सी सही है। देखो ये आपके हरियाणा वाले पेपर में देखो एक साथ कितने क्वेश्चन है। टार्सल्स आर द डैश बोन इन द एंकल, है ना। जब आप पैरों की बोन्स की, जब आपके लेग्स की बोन्स की बात हम लोग करते हैं, है ना, तो देखो यहाँ पर आपका मैंने बताया था फीमर होता है, फिर टिबिया फिबुला होता है, एक पटेला सिस्मोइड बोन होता है, ठीक है। और कौन कौन सी होती है, यहाँ पर टार्सल होती है, मेटाटार्सल होती है, फलेंजिस होती है। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर जैसे आप हाथ में देखोगे कार्पल, वैसे पैरों में टार्सल होती है। कार्पल तो बच्चों 8 होती है लेकिन टार्सल 7 होती है, याद रखना। कार्पल तो 8 होती है लेकिन टार्सल कितनी होती है, 7 होती है। तो ये 7 को आप इससे मतलब कि थोड़ा सा मिला पा रहे हो, है ना, और 8 को आप इससे रिलेट कर लो सी से, ठीक है। तो कार्पल तो 8 है, टार्सल 7 है, याद रखना। कह रहे टार्सल आर द डैश बोन इन द एंकल, तो भाई 7 होती है टार्सल एक पैर में, है ना, ठीक है। तो अगर टोटल टार्सल पूछते तो आप भाई कह देते 7 to the 14 कह देते, इसलिए कह रहे क्वेश्चन को देखना है और ऑप्शंस को भी देखना है किस तरीके से दिया है तुम्हें। ओके, ऑप्शन बी हो गया। क्या रिब्स, हमारे जो रिब्स है 12 पेयर रिब्स है। शोल्डर ब्लेड है, शोल्डर ब्लेड का मतलब क्या है तुम्हारा जो है किसकी, देखो रिब्स है मतलब जो तुम्हारे 12 पेयर रिब्स है। शोल्डर ब्लेड जो है आपका क्लेविकुलर और स्कैपुला बताया था ना, स्कैपुला जो है, स्कैपुला इसको तुम क्या बोलते हो, शोल्डर ब्लेड बोलते हो। हिप बोन्स, वही तुम्हारी जो हिप बोन, 2 हिप बोन होती है। पेल्विक गर्डल मैंने तुमको बताई। क्रेनियल की बोन्स जो 8 क्रेनियल की बोन्स होती है। कह रहे ये क्या है, लॉन्ग बोन्स है? नहीं भाई, लॉन्ग बोन्स में तो हमारी वो आएगी कौन सी, फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सब क्या है, लॉन्ग बोन्स है। शॉर्ट बोन्स भी नहीं होती है। शॉर्ट बोन्स में बच्चों कार्पल्स, टार्सल्स, ये शॉर्ट बोन्स होती है। फ्लैट बोन्स या इरेगुलर बोन्स तुम्हारी वर्टिब्री वाली होती है। तो ये फ्लैट बोन्स के एग्जाम्पल में आ जाएगी तुम्हारी रिब्स हो गई, है ना, और आपकी शोल्डर ब्लेड है, हिप बोन्स और क्रेनियल बोन्स। इसको आप यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। देखो लॉन्ग बोन्स में फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। शॉर्ट बोन में कार्पल्स, टार्सल्स। इरेगुलर बोन्स में वर्टिब्री और कुछ स्कल की बोन्स भी होती है। फ्लैट बोन्स में स्टर्नम जो कि तुम्हारा चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, रिब्स होती है और स्कल की भी बोन्स होती है। इसमें सिस्मोइड में आपका पटेला, है ना। कह रहा शैलो डिप्रेशन कोल्ड ग्लिनोइड फोसा, क्या कह रहे हैं, एक शैलो डिप्रेशन है जिसे हमने क्या कहा, जिसे हम कहते हैं ग्लिनोइड फोसा। फोम डैश जॉइंट विद द ह्यूमरस। ह्यूमरस तुम्हारे देखो ह्यूमरस के साथ में कौन सा जॉइंट बनाएगा। शैलो डिप्रेशन ग्लिनोइड फोसा जो होता है, देखो सैडल जॉइंट तो होता है बच्चों थंब में होता है। थंब में कौन सा, ये जो जॉइंट्स हैं बच्चों सैडल जॉइंट्स है, ये बोल एंड सॉकेट है, कॉन्डिलोइड, ये आपके साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के एग्जाम्पल है।
मैंने आपको बताया जॉइंट्स 3 टाइप के होते हैं, फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल साइनोवियल जॉइंट्स की एग्जांपल्स में आपका सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कॉन्डिलोइड जॉइंट, अभी सारे आगे मैंने लिखे हुए हैं, ओके, ये सारे आते हैं। तो सैडल जॉइंट प्लेनर भी नहीं होता। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपका शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट आता है ना। तो ये तुम्हें एग्जांपल दे रखा है किसका, शोल्डर जॉइंट का एग्जांपल दे रखा है, जो कि तुम्हारा एक तरीके का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट होगा, है ना। शोल्डर जॉइंट का एग्जांपल जिसके शोल्डर जॉइंट का एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। तेरे ग्लिनोइड कैविटी जो होती है एक डिप्रेशन, शैलो डिप्रेशन होता है लोकेटेड ऑन द स्कैपुला, है ना। मैंने अभी तुमको बताया क्लेविकल स्कैपुला, है ना। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी बोलते हो बच्चों, है ना। तो स्कैपुला जो है तुम्हारी ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है। तो कह रही है इसमें ना एक शैलो डिप्रेशन होता है जिसे हम ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, ग्लिनोइड फोसा बोलते हैं। ये क्या है, स्कैपुला में ही एक डिप्रेशन है जिसे हमने ग्लिनोइड कैविटी कहा है, जहां पर तुम्हारी ह्यूमरस बोन है, इसका जो हेड होता है वो जाके इसके जो शैलो डिप्रेशन है तुम्हारी स्कैपुला बोन जो है इसमें उसे हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी, जहां पर हमारी ह्यूमरस जो है इसका हेड जो है वो आर्टिकुलेट करता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है बच्चों, है ना। और शोल्डर जॉइंट बनता है जो कि एक तरीके का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जॉइंट तो शोल्डर जॉइंट बन रहा है, ये एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। जैसे कि कोई बॉल है सॉकेट में जाके जो है फिक्स हो गई है ना, मतलब कि ठीक है। तो कह रहे ग्लिनोइड कैविटी आपका शैलो डिप्रेशन है, कहाँ पर है बच्चों, स्कैपुला शोल्डर ब्लेड में है, जहाँ पर हमारी ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट होगा, मतलब आर्टिकुलेशन मतलब कि जो वहाँ पर जॉइंट बनता है, बोन्स मिलती हैं, है ना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो। इसे देखो सारे क्वेश्चन आपके एक ही एग्जाम में बने हुए हैं। एसिटाब्यूलम की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सॉकेट होता है हिप जॉइंट में, जैसे कि तुम्हारी स्कैपुला में डिप्रेशन था जिसे हमने ग्लिनोइड कैविटी कहा था, ऐसे ही हिप बोन में सॉकेट है जिसे तुम एसिटाब्यूलम कहते हो। एसिटाब्यूलम सॉकेट होता है हिप बोन में दैट फॉर्म द डैश जॉइंट विद द फीमर, यहाँ पर ह्यूमरस के साथ जॉइंट बना रहा था ग्लिनोइड कैविटी, है ना। और यहाँ पर एसिटाब्यूलम जो है फीमर का हेड आके एसिटाब्यूलम में आर्टिकुलेट करेगा, जैसे कि ह्यूमरस के हेड ने आर्टिकुलेट करा ग्लिनोइड कैविटी में, ऐसे ही फीमर का हेड आके आर्टिकुलेट करेगा एसिटाब्यूलम जो कि तुम्हारा सॉकेट होता है हिप जॉइंट में, हिप बोन में हमारा एक सॉकेट होता है एसिटाब्यूलम, जहां पर हमारी फीमर का हेड आके आर्टिकुलेट करता है और ये बनता है हिप जॉइंट, जो कि एक टाइप का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। वही क्वेश्चन है देखो बच्चों, इसका आंसर आपका वही हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दोनों ही एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट के, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, दोनों ही मैं आपको अच्छे समझा पाई हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपका जो शोल्डर जॉइंट क्या है वो बन रहा है आपकी स्कैपुला शोल्डर ब्लेड और आपकी ह्यूमरस के साथ में, है ना। आपके जो स्कैपुला है, आपके जो शोल्डर ब्लेड है ना, उसमें शैलो डिप्रेशन, जैसे आपने ग्लिनोइड कैविटी कहा, ग्लिनोइड कैविटी जो है आपकी स्कैपुला की उसमें आर्टिकुलेट करेगा आपकी ह्यूमरस का हेड और बनेगा आपका शोल्डर जॉइंट। ऐसे ही तुम्हारा जो हिप बोन होता है वहां पर सॉकेट होता है एसिटाब्यूलम एक सॉकेट है आपकी हिप बोन में, जहां पर हमारी फीमर का हेड आर्टिकुलेट करेगा और हमारा क्या बनेगा, हिप जॉइंट, जो कि बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल है। समझ आ चुका मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखो, इन द मिडल ईयर कैविटी देयर आर डैश ऑडिटरी बोन्स। तो मिडिल ईयर में कितनी ऑडिटरी बोन्स होती है, देखो इन द मिडिल ईयर कैविटी देयर आर डैश ऑडिटरी बोन। अब देखो इन्होंने मिडिल ईयर कैविटी में कितनी ऑडिटरी बोन्स होती है, इन्होंने ये नहीं पूछा एक कान की, दो कान की, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब तुम ऑप्शन के साथ जाओगे, अब तुम्हें देखो 3 ही ऑप्शन दे रखा है, तो एक कान में तो 3 होती है ईयर ओसिकल्स, 2 कान में टोटल 6 होती है, और ये ईयर ओसिकल्स तुम्हारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। तो इन द मिडिल ईयर कैविटी देयर आर डैश ऑडिटरी बोन्स, तो 3 होती है भाई, एक कान में 3 है, दोनों में टोटल पूछेंगे तो 6 होती है ना। तो अब यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी बन गया। नेक्स्ट है, और इनके नाम
नाम नहीं बताया मैंने तुमको, मैलियस इनका स्टेपिस है ना, तो ये आपके तीनों स्टेपिस सबसे छोटी होती है। ओके, कह रहे स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 क्रेनियल बोन्स। अब तो इन्होंने बता दिया तुम्हारा जो स्कल होता है ना, एक्सियल स्केलेटल में जब तुम पढ़ते हो स्कल की बोन्स आती है, तो कह रहे स्कल में 8 तो क्रेनियल की बोन्स है ना, एक फ्रंटल होती है, 2 पैराइटल होती है, 2 टेम्पोरल होती है, एक ऑक्सीपिटल, एक इथमोइड और एक स्फिनोइड, टोटल बन गया 8। ठीक है, 8 तो क्रेनियल बोन है। और फेशियल बोन्स कितनी होती है बच्चों, है ना, तो 8 9 12 नहीं 14 फेशियल बोन्स होती है, टोटल मिलके आपकी 22 हो जाएंगे ना, 14 और 8 22 हो जाएंगी। ये स्कल में 8 तो क्रेनियल की बोन्स होती है और 14 फेशियल बोन्स होती हैं बच्चों। ओके, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। टोटल बोन्स तो 206 हो गई, एक्सियल में 80, अपेंडिकुलर में 126 हो गई बच्चों। एक्सियल में आपका स्कल की बोन्स आ जाएगी जिसमें कि आपकी क्रेनियल और फेशियल बोन्स आ जाएगी, है ना। वर्टिब्रल कॉलम में 26 होती है, रिब्स में 12 पेयर रिब्स मतलब कि 24 हो गया, और स्टर्नम एक आपकी स्टर्नम होती है। ठीक है, इनको काउंट करोगे आपका 80 बनेगा, है ना। स्कल में 22 होती है जिसमें से 14 तो फेशियल है, 8 क्रेनियल की बोन्स है, क्रेनियल की बोन्स के एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, एक इथमोइड, एक स्फिनोइड, 8 ही हो गई। 6 आपके कानों में मिडल ईयर ओसिकल्स 3 होती है, एक कान में, दोनों में 6 हो गई। ठीक है, 14 और 6 20 हो गए, और एक हायोइड बोन नेक की, वो भी इसी में आएगी। 26 बोन वर्टिब्रल कॉलम की आएंगी, एक स्टर्नम, 24 आपकी रिब्स मतलब 12 पेयर रिब्स होती हैं। तो आप इनको काउंट कर लो, ये 80 हो गया होगा। 14 और 6 आपके हो गए 20, है ना, और ये देखो 20 40 और 41। ठीक है, तो तुम इसे काउंट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो तुम्हारा ना ये 80 निकल के आएगा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारी टोटल, जो ये एक्सियल स्केलेटन की तुम्हें बोन बताई है। और बच्चों तुम्हारी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, देखो इसमें जो अडल्ट में 26 बोन्स होती है, याद रखना है। तो ये हो गया 12 पेयर रिब्स, 24 रिब्स, एक स्टर्नम हो गया, एक हायोइड बोन, ये सारे तुम्हारे एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स है। तो हमसे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, इनमें से कौन सा एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, कौन सा नहीं है, तो आपको आना चाहिए ना। फोल्डिंग जॉइंट इमूवेबल, तो बताया था भाई कौन सा इमूवेबल जॉइंट्स है जो कि मूव ही नहीं करेगा, फाइब्रस है, फिक्स्ड है, जैसे कि सूचर्स होते हैं, है ना। सिंपल सा फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं जो कि इमूवेबल होते हैं। कार्टिलेजिनस तो बच्चों स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, है ना। जैसे कि तुम्हारे वर्टिब्री जो होती है ना बच्चों, 26 तुमने वर्टिब्री पढ़ी है, तो सर्वाइकल की 7 होती है, थोरैसिक की 12 होती है, लंबर की 5 होती है, सैक्रल में बच्चों 5 होती है, वो फ्यूज होके 1 बन जाती है। कोकिक्स में 4 होते हैं, वो फ्यूज होके 1 बन जाती है। ठीक है, तो सर्वाइकल की 7 और थोरैसिक की 12। ठीक है, तो ये आपकी वर्टिब्री। अब जैसे कि तुम्हारी वर्टिब्री के बीच में, जैसे कि थोरैसिक की 12 है ना, तो आप मान लो T4 T5, इन मतलब वर्टिब्री के बीच में ना एक कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं बच्चों। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट्स ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए तुम्हारा करेक्ट हो गया। लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी, वही लॉन्गेस्ट पूछ लिया फिर से तुमसे, तो वही लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लार्जेस्ट तुम्हारी फीमर ही आएगी, है ना। फीमर जो कि थाई बोन भी बोलते हैं, टिबिया भी आपके पैरों में है, ह्यूमरस हाथ वाली है, टिबिया के साथ ही फिबुला जो लेग्स में होती है। ओके, विच टाइप ऑफ जॉइंट अलो फॉर द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन, सबसे ज्यादा मूवमेंट जो होती है बच्चों, क्या याद रखोगे, आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ही होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं वो वाइडेस्ट ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन अलो करते हैं। देखो तुम्हारा शोल्डर जॉइंट है ना, तो आप ना हाथ आप हिला के देखो, आप देखो बच्चों किस तरीके से अपने हाथ को मूव कर पा रहे हो, है ना। तो ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन अलो करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट है। सैडल जॉइंट आपका थंब में होता है। पिवोट बच्चों आपका जैसे कि तुम्हारी नेक की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है पिवोट जॉइंट। हिंज जॉइंट लाइक दरवाजे से कंपेयर करते हैं, जैसे कि आपके डोर की मूवमेंट होता है, वैसे हिंज जॉइंट होता है आपके एल्बो में होता है, नी में होता है ना, ये हिंज जॉइंट होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। डैश इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब एंड डिफाइन द आर्म। देख लो भाई, अभी देखो 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 क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब में पूछा है बच्चों, है ना।
तो क्लेविकल, कार्पल, स्कैपुला या ह्यूमरस, तो यहाँ पर ह्यूमरस होता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर जो है लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बोन अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं ये, और वैसे भी इन्होंने ऑप्शन में हमें दिया ही ह्यूमरस है। बाकी क्लेविकल, स्कैपुला जो है ये आपके पेक्टोरल गर्डल में आते हैं। हमने पढ़ा है क्लेविकल को बच्चों कोलर बोन भी कहते हैं, कोलर बोन, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, है ना। और अपनी जो ऐसे ना सारी बोन्स आपकी लगभग ऐसे ऐसे वर्टिकल है, लेकिन एक ही बोन है जो ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, वो आपकी क्लेविकल होती है। एक क्लेविकल ना ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है बच्चों, है ना। और शॉर्ट बोन्स में तुम्हारे कार्पल्स आती है, हाथों में होते हैं जो कि 8 कार्पल होते हैं, टार्सल 7 होती है, मैंने आपको तुमको बताई थी। ठीक है बच्चों, इन द एपेंडिकुलर स्केलेटन ईच अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ डैश कार्पल बोन। एपेंडिकुलर की बात हो रही है स्केलेटन की, है ना। अपर लिम्ब में कितने कार्पल है, देखो क्या पूछ रहे हैं, ईच अपर लिम्ब की बात हो रही है, ईच की बात कर दी इन्होंने, एक अपर लिम्ब की बात कर दी, मतलब कि हर एक अपर लिम्ब जो है आपके, ईच अपर लिम्ब में हमारे कार्पल कितनी है, 8 होते हैं। अगर पूछते ना कि अपर लिम्ब में टोटल कार्पल कितनी है, तो आप सोचते आंसर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शंस भी आपको सही से दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी आपका 8 कार्पल होती है, एक हाथ में दोनों में। मतलब कि अपर लिम्ब की बात करेंगे आप, एक अपर लिम्ब में तो हमारी 8 है, टोटल दोनों में करेंगे तो आपकी 8 और 8 16 हो गई, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। पीसीफोम बोन इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के कौन से पार्ट में पीसीफोम बोन प्रेजेंट है। पीसीफोम बाय स्कल, स्कल में तो तुम्हारी क्रेनल की बोन्स और फेशियल की बोन्स आती हैं, तो यहाँ पर पीसीफोम नाम नहीं पड़ा। रिस्ट में, एंकल में या स्पाइन में, है ना, तो ये आपके रिस्ट में प्रेजेंट होती है बच्चों। एक टाइप की कार्पल बोन है तुम्हारी पीसीफोम, क्या है, कार्पल बोन होती है। तो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये रिस्ट में प्रेजेंट होती है। पीसीफोम स्मॉल नोबली सिस्मोइड बोन, जैसे तुम्हारी पटेला सिस्मोइड है, ऐसे ये भी सिस्मोइड होती है जो रिस्ट में प्रेजेंट होती है। ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जो कार्पल बोन्स होती है उनमें से एक है, और ये स्मॉलेस्ट कार्पल बोन भी है, पीसीफोम स्मॉलेस्ट भी होती है। दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट, और ये स्मॉल पी शेप की बोन होती है। कैपिटेट लार्जेस्ट कार्पल बोन है, कार्पल बोन बच्चों तुम्हारी 8 होती है, जिसमें कि स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो पीसीफोम हो गई, और लार्जेस्ट की बात करोगे तो कैपिटेट, है ना, ये तुम्हारी लार्जेस्ट होती है कार्पल बोन, कैपिटेट स्मॉलेस्ट पीसीफोम, है ना, याद रखना। ओके, ये जो कैपिटल है लोकेटेड इन सेंटर ऑफ द रिस्ट। ओके, कह रहे एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सियल की बात हो रही है भाई, एक्सियल की, तो यहाँ पर तुम्हारा स्कल आ जाता है, तुम्हारा स्टर्नम, रिब्स आते हैं, है ना, तो ये सब आते हैं, ईयर ओसिकल्स, और तुम्हारी हायोइड बोन भी आती है। तो पेल्विक गर्डल्स और लिम्स तो आपके अपेंडिकुलर में आते हैं। अपेंडिकुलर में भाई हमारे पेल्विक गर्डल आता है, पेक्टोरल गर्डल आता है, और हमारे लिम्स होते हैं अपर लिम्स, लोअर लिम्स, है ना। शोल्डर गर्डल वही तुम्हारा पेक्टोरल गर्डल होता है, और लिम्स ये भी तुम्हारे अपेंडिकुलर में आएंगे। आर्म्स एंड लेग्स, ओनली आर्म्स एंड लेग्स की बोन्स हमारे अपेंडिकुलर में ही आते हैं अलोंग विद द गर्डल्स, है ना। फिर कह रहा है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज, है ना, तो ये आपका आता है बच्चों एक्सियल स्केलेटन में आता है स्कल, जिसमें कि तुम्हारा क्रेनल की 8 बोन आई थी, और तुम्हारी फेशियल की आपकी आई थी इसमें 14 बोन, टोटल मिलके 22 बोन्स हो गई थी। वर्टिब्रल कॉलम जिसमें कि आपकी 26 बोन होती है। रिब केज, रिब केज में आपके 12 पेयर रिब्स होती है। स्टर्नम जो कि ब्रेस्ट बोन या फिर चेस्ट बोन भी आता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। कह रहा है आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है साइनोवियल जॉइंट्स में, है ना, जो तुम्हारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, है ना, तो वहाँ पर जैसे जो कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन बना भी हुआ एक बारी कि तुम्हारा जो कौन सा कार्टिलेज होगा साइनोवियल जॉइंट्स में, तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज नाम याद रखना, ठीक है। तो ये कार्टिलेज जो है प्राइमरीली फंक्शन क्या है इसका, इस कार्टिलेज का साइनोवियल जॉइंट्स में, कह रहा प्रोड्यूस करेगा साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड तो साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करेंगी। प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर लिगामेंट्स, रिड्यूस फ्रिक्शन एंड अब्जॉर्ब शोक, शोक अब्जॉर्बर होता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस कराएगा। बाइंड द आर्टिकुलेटिंग बोन्स टुगेदर, बोन्स को बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो गया। फ्रिक्शन रिड्यूस करके क्या करता है, ये शोक को अब्जॉर्ब करता है, ताकि देखो 2 बोन्स की मूवमेंट ताकि पॉसिबल हो सके, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर द एंड ऑफ द बोन्स, है ना, विद इन साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स में तुम्हारी जो बोन्स है, मान लो जैसे 2 बोन्स है बच्चों,
है ना, एक ये बोन्स हुई, मतलब थोड़ी सी सही सी नहीं बनी, है ना। जैसे मान लो एक ये बोन्स है और यहाँ पर जो है दूसरी ये बोन्स होगी तुम्हारी, है ना। तो यहाँ पर जो है तुम्हारे ये कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँ पर प्रेजेंट है ना, ताकि जो बोन्स आपस में देखो आपस में बोन्स ऐसे रगड़ ना खाए, है ना। तो इनके बीच में ये कार्टिलेज है आपके, आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर द एंड ऑफ द बोन विद इन साइनोवियल जॉइंट्स में एंड प्रोवाइड अ स्मूथ लो फ्रिक्शन सरफेस दैट एनेबल टू बोन टू ग्लाइड इजीली ओवर वन अदर, एक दूसरे के ऊपर बोन्स ऐसे मूव कर सके, है ना। इट ऑल्सो एक्ट एज वाइटल शॉक एब्जॉर्बर भी होता है, कुशनिंग द इम्पैक्ट ऑन द जॉइंट्स ड्यूरिंग मूवमेंट एंड वियरिंग वेट बियरिंग एक्टिविटी। ओके, कह रहा फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द लेग्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, के लेग्स की बोन्स नहीं है, लेग्स में नहीं है बच्चों, लेग में नहीं है। रेडियस ह्यूमरस, रेडियस लेग में तो है ही नहीं, तो आंसर तो मेरा 1 ही निकल के आ गया, ए। टिबिया, फिबुला और फीमर तो तुम्हारे लेग्स में होती है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा निकल के आया। थोरैसिक केज इंक्लूड, भाई थोरैसिक केज तुम्हारा क्या क्या आता है थोरैसिक केज में, कह रहे एक तो स्टर्नम आएगा, 12 पेयर रिब्स आएंगे, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों थोरैसिक केज जो होता है उसमें ये सारे आते हैं, थोरैसिक वर्टिब्री आ जाएंगी जो कि तुम्हारी, मैंने तुमको बताया सर्वाइकल 7 हो गई और थोरैसिक 12 होती है ना, उसमें 12 पेयर रिब्स और एक स्टर्नम, ये सारे आते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, करेक्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर वेयर द अपर आर्म ऑफ इंजोर्ड साइड इज बैंडेज टू द साइड ऑफ द चेस्ट, है ना। तो ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है हमारे एग्जाम में, तो कौन सा फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस, फ्रैक्चर ऑफ अल्ना, फ्रैक्चर ऑफ रेडियस, है ना। कह रहे अपर आर्म ऑफ द इंजर्ड साइड को बैंडेज कर दिया साइड ऑफ द चेस्ट से, तो ये होता है बच्चों तुम्हारा फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल, है ना, क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है। रेडियस अल्ना या पेल्विस तो देखो होगा नहीं, है ना, रेडियस अल्ना नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। कह रहे क्लेविकल फ्रैक्चर या ब्रोकन कोलर बोन, तुम्हारी जो कोलर बोन है ना, ये जो है क्लेविकल, ये ब्रोकन हो गई है, एक टाइप का शोल्डर फ्रैक्चर है, वेयर अपर आर्म इज बैंडेज टू द चेस्ट। ओके, कह रहे मसल प्रेजेंट बिटवीन बैक बोन एंड द ह्यूमरस बोन के बीच में, ह्यूमरस बोन के बीच में और जो बैक बोन के बीच में, एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द बोन, कौन सी मसल है, पेक्टोरालिस मेजर है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लैटिसिमस। तो बच्चों ये लैटिसिमस तुम्हारी जो है मसल होती है, ये लैटिसिमस डोर्साई मसल जो कहाँ पर लोकेटेड है, बैक में, एंड कनेक्ट करती है अपर आर्म बोन और ह्यूमरस को, और रिस्पॉन्सिबल होती है मूविंग द आर्म्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कह रहे विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सपोर्ट करता है बॉडी को, प्रोटेक्ट कर रहा है इंटरनल ऑर्गन को और मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। ये क्वेश्चन हमने देख लिया, हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है बच्चों, है ना। ऑप्शन 2 हो गया। स्केलेटल सिस्टम को बच्चों ओशियस सिस्टम भी कहते हो, और ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल एंड बोनी स्ट्रक्चर। ओके, फिर कहते हैं ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ बोन्स, टोटल बोन्स तुम्हारी मैंने बताई कितनी होती है, 206 होती है। एक्सियल कितनी होती है बच्चों, एक्सियल तुम्हारी 80 होती है। अपेंडिकुलर कितनी होती है, 126 होती है। टोटल मिलकर कितनी हो गई, 206 हो गई। ओके, कह रहे हाउ मेनी पैराइटल बोन्स आर देयर इन द क्रेनियम, क्रेनियम की बोन्स कितनी बताई मैंने तुमको, क्रेनियम की बोन्स 8 होती है। क्रेनल बोन्स कितनी होती है, 8 होती है। एक होती है फ्रंटल, 2 होती है पैराइटल, 2 होती है टेम्पोरल, है ना, एक होती है इथमोइड, स्फिनोइड और फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, है ना, एक इथमोइड एक स्फिनोइड। ठीक है, पेयर्ड कौन सी है, एक तो पैराइटल पेयर्ड, एक टेम्पोरल पेयर्ड है। ओके, करे हाउ मेनी पेयर्ड बोन आर देयर इन द क्रेनियम, कितनी पेयर्ड बोन है भाई, 2 बोन पेयर्ड होती है हमारी, एक तो पैराइटल पेयर्ड होती है, एक टेम्पोरल पेयर्ड होती है। तो ऑप्शन निकल के आया तुम्हारा 3, पेयर्ड बोन कौन सी है, पैराइटल और टेम्पोरल। टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन अडल्ट ह्यूमन बॉडी में, तो मैंने तुमको टोटल तो 206 बताई थी टोटल बोन्स, एक्सियल जो होती है वो 80 होती है, अपेंडिकुलर जो होती है वो 126 होती है। तो आंसर क्या निकल के आया तुम्हारा, ऑप्शन बी, टोटल एक्सियल बोन होती है तुम्हारी 80 होती है। ओके, टोटल 206 है अडल्ट्स में, एक्सियल में 80, अपेंडिकुलर में 126। ठीक है, तो और स्कल में कितनी थी, 22, जिसमें से 14 फेशियल, 8 क्रेनियल की बोन्स थी, और 6 तुम्हारी मिडिल ईयर की ऑसिकल्स होती है, एक कान में 3, दूसरे कान में भी 3, एक हायोइड बोन नेक में होती है, टंग जो होती है वो हायोइड बोन से अटैच होती है, हायोइड एक तरीके की यू शेप की बोन होती है बच्चों,
26 बोन्स आपके वर्टिब्रल कॉलम की, एक स्टर्नम, 12 पेयर रिब्स मतलब 24 आपके जो रिब्स हो गए। ओके, टोटल नंबर ऑफ एपेंडिकुलर बोन्स वही हमारी एक्सियल 80, एपेंडिकुलर कितनी हो गई बच्चों तुम्हारी 126, टोटल मिला के 206 206 होती है। एपेंडिकुलर स्केलेटल में एक हाथ में 30 होती है बच्चों, दूसरे हाथ में भी 30, एक पैर में 30 दूसरे पैर में भी 30, 120 तो यही हो गई। 2 होती है पेल्विक गर्डल में, 4 होती है पेक्टोरल गर्डल में, 2 क्लेविकल होती है, 2 स्कैपुला होती है, और यहाँ पर ये हिप बोन होती है 2। ओके बच्चों, तो टोटल हो गई 126, 126। यही लिखा हुआ है पेक्टोरल गर्डल में 4, पेल्विक में 2 होती है, हैंड लिम्स में 60 होती है, फोर लिम्स में भी 60 होती है। ओके, और एक्सियल में आपने 80 देख ली। ओके, टोटल हो गई 206। नंबर ऑफ बोन्स ह्यूमन के फेस में मैंने आपको बताई, देखो स्कल में हमारा जो स्कल होता है, स्कल में क्रेनियल की 8 बोन्स होती है और फेस की 14। एफ से 14 को भी आप रिलेट कर सकते हो। कितनी है फेस में बच्चों? 14 बोन प्रेजेंट होती है फेस में, तो ऑप्शन तुम्हारा डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। 14 फेशियल बोन्स जो होती है, ये किसका पार्ट है? क्योंकि ये स्कल में हमने देखी थी 22, 8 तो क्रेनियल की बोन्स, 14 फेशियल की बोन्स होती है। तो फेशियल की जो 14 बोन्स होती है उसमें एक बार देख लो कौन कौन सी होती है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। मैक्सिला, एक तो क्या है मैक्सिला जो कि 2 होती है, इसमें कुछ कुछ बोन्स 2 है, कुछ कुछ मतलब 1 है। जैसे क्रेनियल की बोन्स तुमने देखी थी है ना, जैसे पैराइटल और टेम्पोरल पेयर थी, बाकी सिंगल सिंगल थी। ऐसे देखो मैक्सिला जो होता है, मैंडिबल मैक्सिला पढ़ा होगा, अपर जो को तुम बोलते हो अपर को मैक्सिला, लोअर जो को मैंडिबल बोलते हो, ये दोनों ही तुम्हारे फेशियल की बोन्स में आएंगी। तो मैक्सिला बच्चों 2 होती है, अपर जो बोन्स होते हैं। मैंडिबल 1 होती है, लोअर जो बोन होते हैं। ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल क्या कहोगे? मैंडिबल। मैंडिबल ओनली मूवेबल बोन हमारे स्कल का होता है मैंडिबल। मैक्सिला जो अपर जो का बोन होता है। जाइगोमैटिक या चिक बोन, तुम्हारे चिक में गालों में जो बोन होती है जाइगोमैटिक बोन 2 होती है ना। नेजल बोन्स होती है 2 होती है, फॉर्म द ब्रिजेस ऑफ द नोज। लैक्रिमल बोन्स है ना, जो यहाँ पर जो है स्मॉल बोन्स इनर आई के सॉकेट्स में। पैलेटाइन बोन्स फॉर्म पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट, सारी 2 हैं। इंफीरियर नेजल कोनका, ये भी 2 है, लोकेटेड इनसाइड द नेजल कैविटी। वोमर 1 होती है, फॉर्म पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम, और मैंडिबल भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कौन कौन सी है? वोमर है और मैंडिबल हो है, बाकी सारी 2 हैं। ओके, ध्यान रखना इसको, इस चीज को। नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ फेलेंजेस इन अपर लिम्ब। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ फेलेंजेस इन अपर लिम्ब की बात हो रही है बच्चों। अपर लिम्ब में तुम्हारे दोनों हाथ आ गए बच्चों। इन्होंने नहीं कहा कि सिर्फ एक अपर लिम्ब की बात नहीं करी, इन्होंने कहा अपर लिम्ब में कितनी टोटल फेलेंजेस है। एक हाथ में 14 होती है, दोनों हाथ में 28 हो गई। अपर लिम्ब की बात करी है ना, तो यहाँ पर तुम आंसर करोगे 28 फेलेंजेस है, और देखो यहाँ पर 14 भी दिया है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन होता है, लेकिन अभी हमें पता है क्योंकि हमसे अपर लिम्ब की बात करिए, दोनों हाथ आ गई इसमें तो 28। ऐसे कहते हैं लोअर लिम्ब दोनों पैर आ जाते तो मतलब 28 होता। लेकिन अगर ईच अपर लिम्ब कह देते, ईच अगर वर्ड आ जाता, ईच अपर लिम्ब, तो आप 14 आंसर करते, है ना। तो समझ आ चुका मेरे हिसाब से आपको। ऑप्शन डी, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पेयर, तुम्हें बताना है कौन सा पेयर गलत है, इनकरेक्ट है, रोंग है। स्टेपिस देखो बिल्कुल हमारे ईयर में, मिडिल ईयर में, ईयर ओसिकल्स में स्मॉलेस्ट बोन तुम्हारी बॉडी की स्टेपिस होती है, जो कि इनर ईयर में प्रेजेंट होती है। बिल्कुल सही है भाई, हमारी ईयर में स्टेपिस होती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ईयर की बोन्स ईयर के कौन से पार्ट में है? मिडिल ईयर में है। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ये ह्यूमरस जो है अपर आर्म, बिल्कुल सही है। टिबिया लोअर लेग सही है। मेटाकार्पल फुट में नहीं होती, वहां पर मेटाटार्सल होती है बच्चों, यही इनकरेक्ट है, बाकी तीनों बातें तो सही लिखी हुई है। ओके, मेटाकार्पल बोन कह रहे 5 लॉन्ग बोन्स होती है, हैंड में होती है बिटवीन कार्पल बोन एंड द प्रोक्सिमल फेलेंजेस ऑफ द हैंड दैट मेकअप मोस्ट ऑफ द पाम, है ना। आपका जो पाम होता है तो इसमें आपके मेटाकार्पल होती है। देयर आर डैश नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री ह्यूमन बॉडी, तो मैंने तुमको क्या बताया,
सर्वाइकल बताई 7, 7 सर्वाइकल, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 फ्यूज होके एक बन गई, कोकिक्स की 4 फ्यूज होके एक बनी है। भाई क्वेश्चन बना हुआ है कितनी कोकिक्स बोन फ्यूज होके एक बनाती है, 4 फ्यूज होती है। सैक्रम में 5 फ्यूज होती है ना, और ये वाली जो होती है ये फ्यूज नहीं होती है ना। और बच्चों ये दोनों जो है ना सैक्रल और कोकिक्स ये मूव नहीं कर सकती, ये वाली तो मूवेबल होती है, जो ये मूवेबल है, और ये मूव नहीं करती, इनमें मूवमेंट नहीं होती, इनमें मूवमेंट होती है। तो अभी आगे क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन पूछ लिया, मूवेबल को कितनी है तुम्हारी जो वर्टिब्रा है कितनी मूवेबल है, तो ये वाली मूव करती है सर्वाइकल थोरैसिक लंबर, लेकिन ये दोनों मूव नहीं करती। तो 24 मूवेबल होती है, 24 मूवेबल है ना, और वैसे 26 है होती है टोटल वर्टिब्रा तुम्हारी ये अडल्ट में, है ना। तो यहाँ पर सर्वाइकल पूछे तो 7 कह देंगे, अगर तुमसे थोरैसिक कहते तो आप 12 कह देते, लंबर कहते तो आप 5 कह देते। तो यहाँ पर पूछे सर्वाइकल तो तुम आंसर लगाओगे ऑप्शन ए, तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, बिल्कुल सही है। सर्वाइकल 7 होगी, C1 से C7 तक, थोरैसिक 12, T1 से T12 तक, लंबर 5, L1 से L5 तक, सैक्रल 5 फ्यूज होके एक बन गया बच्चों, कोकिक्स 4 फ्यूज होके एक बना देगी, इसको आप टेल बोन भी कहते हो, ठीक है। अब फिर से तुमने करेक्ट बताना है, कौन सा करेक्ट है बच्चों। करेक्ट, क्लैविकल को कॉलर बोन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं बच्चों, ब्यूटी बोन भी इसको कहते हैं। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड बिल्कुल कहते हैं, ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है। फीमर को हमने थाई बोन कहा है, लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लार्जेस्ट बोन हमारी बॉडी की होती है। पटेला को तुम सिस्मोइड बोन कहते भी हो, इसमें तुम एक ऑप्शन और भी जो है टिबिया, इसको टिबिया को बच्चों शिन बोन कहते हैं, ये भी याद रखना, टिबिया को क्या बोलते हो, शिन बोन बोलते हैं, है ना। और ये देखो सारे ही मैंने ना बोन्स के कॉमन नेम लिखे हुए हैं, सारे ही सही हैं आपके, ऑप्शन 3 करेक्ट, मतलब ई करेक्ट होगा, है ना। कह रहा एक्सिस द बोन ऑफ, एक्सिस एटलस एक्सिस किसके बोन है भाई, स्कल का है, 4 आर्म तुम्हारे हाथों में है क्या, या फिर लेग्स में है, या फिर स्पाइनल कोड में है। तो एटलस एक्सिस, तो एक्सिस जो है ये किसका बोन है, इज ए बोन ऑफ, तो स्पाइनल कोड हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कोक्सीजियल वर्टिब्री फ्यूज होके टू फॉर्म कोकिक्स बोन, मैंने बताया था कितनी कोक्सीजियल वर्टिब्री फ्यूज होती है, ये 4 फ्यूज होके बनाती है एक कोकिक्स बोन, है ना। ऑप्शन ए, फॉलोइंग बोन इज नोन एज नी कैप, पटेला नी कैप, है ना। सिस्मोइड बोन के एग्जाम्पल में तुम्हारा पटेला आता है, इसको नी कैप भी बोलते हैं बच्चों, याद रखना। फीमर तुम्हारी वही लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, टिबिया भी हमारे लेग्स में है, टिबिया फिबुला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए पटेला हो गया तुम्हारा, नी कैप सिस्मोइड बोन होता है। विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, टीथ के लिए, कॉमनली फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट्स में, सभी को पता है कैल्शियम होता है, मजबूत दांतों के लिए, हड्डियों के लिए, है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट है, कैल्शियम होता है। टर्म फॉर ए फाइब्रस यूनियन बिटवीन बोन्स के बीच में फाइब्रस यूनियन को क्या कहोगे, सिंडेस्मोसिस, गोम्फोसिस, सूचर्स या सिनकोंड्रोसिस, तो इसे हम कहेंगे सिंडेस्मोसिस, इसके लिए टर्म यूज करोगे। फाइब्रस यूनियन बिटवीन द बोन्स, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सिंडेस्मोसिस। टाइप का फाइब्रस जॉइंट का ही एक टाइप है बच्चों, ये फाउंड बिटवीन पैरेलल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, एक टाइप का फाइब्रस जॉइंट, जिसे तुमने क्या कहा, सिंडेस्मोसिस कहा। ईयर ऑसिकल्स आर पार्ट ऑफ, तो मैंने तुमको बता ही दिया हमारे मिडल ईयर में ही ईयर की ऑसिकल्स प्रेजेंट है, एक कान में 3 है, दूसरे में भी 3 है, टोटल 6 हो गई। MIS से तुम याद रखते हो, मैलेस इनका स्टेपिस, स्टेपिस स्मॉलेस्ट होती है, ओके। विच लिगामेंट इन द बॉडी स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये भी एक हमारे एग्जाम का एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। तो ये लिगामेंट जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये आपका इलियोफिमोरल लिगामेंट होता है, इलियोफिमोरल लिगामेंट जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है बॉडी का। साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैविटी ऑफ, है ना, किसकी कैविटीज को लाइन कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स। तो हमारे जॉइंट्स की, कौन से साइनोवियल जॉइंट्स की हम जब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा जॉइंट्स। साइनोवियल मेम्ब्रेन एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं दैट लाइंस द इनर सरफेस ऑफ कैप्सूल्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। इट सिक्रेट साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, विच हैज लुब्रिकेटिंग फंक्शन होता है, रिड्यूस कराता है फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स एंड अलो फॉर स्मूथ एंड फ्री मूवमेंट। साइनोवियल जॉइंट्स का एग्जांपल तुम्हें पता ही है, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है, हिंज जॉइंट आता है आपका, पिवोट होता है, सैडल जॉइंट है, कॉन्डिलॉइड है तुम्हारा, ग्लाइडिंग जॉइंट है,
आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट पेयर, कौन सा गलत पेयर है। क्रेनियल बोन्स 8 होती है, बिल्कुल होती है भाई। फेशियल बोन्स हमने 14 देखी थी, बिल्कुल देखी थी। ईयर ओसिकल्स 6 होती है, बिल्कुल होती है। स्कल में तो 22 होती है ना, 14 और 8। इसमें क्रेनियल की 8 और फेशियल की 14 बोन जुड़ के बनाएगी तुम्हारी स्कल की बोन्स, जो कि 22 होती है। तो ये ऑप्शन डी ही गलत लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर। स्कल में 22 बोन्स है, जिसमें से 14 फेशियल की और 8 क्रेनियल की बोन्स होती है। नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल, तो क्रेनियल में मैंने तुमको कितनी बताई, 8 बताई, अभी बताई। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्रेनियल बोन्स तुम्हारी 8 होती है बच्चों। एक फ्रंटल होती है माथे में जो तुम्हारी है, एक फ्रंटल जो तुम्हारा जो फोरहेड है यहाँ पर फ्रंटल होती है, 2 पैराइटल होती है, 2 टेम्पोरल होती है, एक ऑक्सीपिटल होती है, एक इथमोइड होती है और एक स्फिनोइड बोन होती है। 8 क्रेनियल बोन्स तुम्हारी होती है। फॉलोइंग इज नॉट ए क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन नहीं है। पैराइटल तो होती है, पेड़ में होती है, 2 पैराइटल होती है, एक स्फिनोइड होती है, 2 टेम्पोरल होती है। जाइगोमैटिक या चिक बोन जो होती है ये भी 2 होती है बच्चों, और ये हमारे फेशियल बोन्स में आती है। जाइगोमैटिक या चिक बोन किस में आती है, फेशियल बोन्स में। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। जाइगोमैटिक बोन को चिक बोन भी कहते हैं, फेशियल बोन है। फॉलोइंग पेयर्ड बोन प्रेजेंट है स्कल में, है ना। बताओ, फ्रंटल तो एक होती है बच्चों, है ना, ऑक्सीपिटल भी एक है, स्फिनोइड भी एक है, पैराइटल 2 होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पी से पैराइटल, पी से पेयर्ड भी, ऐसे भी याद रख लो, है ना। पैराइटल और टेम्पोरल बोन जो है क्रेनियल बोन से पेयर्ड होती है। इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन कंबाइन होके हमारा क्या बनाती है, हिप बोन जो है आपको इनोमिनेट बोन भी से बोलते हो। चेस्ट टेलर शोल्डर नहीं होगा, आपकी जो इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं हिप बोन को, है ना। तो एक हिप बोन 3 बोन के जुड़ने से बन रही है, इलियम इस्चियम प्यूबिस। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। ईच पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ, तो पेक्टोरल गर्डल में मैंने तुमको बताया 2 क्लेविकल होती है, 2 स्कैपुला होती है। इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन जुड़ के तुम्हारी हिप बोन बनाएंगी, और हिप बोन हमारा पेल्विक गर्डल में आता है। 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला जुड़ के तुम्हारा पेक्टोरल गर्डल बनाती है, बिल्कुल बनाती है। मिस मैलिस इनका स्टेपिस हमारी ईयर ओसिकल्स होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो गया, जो कि ईयर ओसिकल्स हमारा एक्सियल स्केलेटल में आएगी। ये तुम्हारे गर्डल्स एपेंडिकुलर में आ रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लेविकल को कॉलर बोन और स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड तुमने कहा है, बिल्कुल। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ, पेल्विक गर्डल में हमारी हिप बोन आती है, 2 हिप बोन होती है, और एक हिप बोन 3 बोन के जुड़ने से बनी है, इलियम इस्चियम प्यूबिस। तो आप कहेंगे पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ इलियम इस्चियम प्यूबिस। क्लेविकल स्कैपुला आपके पेक्टोरल गर्डल में आएगा बच्चों। मैलियस इनका स्टेपिस हमारे ईयर ओसिकल्स, ईयर की बोन्स होती है, जो एक्सियल स्केलेटल में आती है, पेंडिकुलर में नहीं आती। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। पेल्विक गर्डल में कह रहे 2 कोक्सल बोन होती है, हिप बोन जो होती है, इनोमिनेट बोन भी बोलते हो। तो एक कोक्सल बोन 3 बोन के जुड़ने से बन रही है। ईच half of pelvic girdle is made up of ilium ischium pubis at the point of fusion of, जहां पर बच्चों ilium ischium pubis बोन जहां पर फ्यूज होती है वहां पर एक कैविटी बनती है, उसे तुम कहते हो एसिटाब्यूलम, है ना। एसिटाब्यूलम हमने पढ़ा था, हमारी हिप बोन में एक कैविटी होती है जिसे हम एसिटाब्यूलम कहते हैं। तो ये कैविटी तुम्हारी हिप बोन जो है उसमें 3 बोन्स होती है, इलियम इस्चियम प्यूबिस। जब ये तीनों बोन जहाँ पर जुड़ रही है वहाँ पर एक कैविटी बन गई है, एसिटाब्यूलम। यहाँ पर हमारी फीमर थाई बोन का जो हेड होता है वो आर्टिकुलेट करता है और हमारा हिप जॉइंट बनता है, जो कि एक टाइप का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो क्या कहा इन्होंने, जहां पर इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन जुड़ रही है तुम्हारी हिप बोन्स के जो पार्ट्स है, हमारी जो हिप बोन जो है ये इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन के जुड़ने से बन रही है। तो जहां पर ये जुड़ती है वहां पर एक कैविटी बनती है, इलियम इस्चियम प्यूबिस जहां पर जुड़ेंगी वहां पर एक कैविटी बनेगी। उस कैविटी को मेरे बच्चों हम एसिटाब्यूलम कहते हैं। एसिटाब्यूलम कैविटी में हमारी फीमर जो होती है उसका हेड आर्टिकुलेट करता है और हमारा जॉइंट बनता है हिप जॉइंट, जो कि किसका एग्जाम्पल है,
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। ओके, हेड ऑफ फीमर फिटेड इन, अब फिर से आ गया भाई तुम्हारी फीमर बोन जो है उसके हेड कहाँ पे जाके फिट होगा, ग्लिनोइड कैविटी में, ओक्री क्या ओलिक्रेनोन फोसा, एसिटाब्यूलम कैविटी, जहां पर हमारी इलियम इसचम प्यूबिस बोन जुड़ती है, मिलती है आके, वहां पर कैविटी बनती है एसिटाब्यूलम कैविटी। यहाँ पे तुम्हारी फीमर का हेड आके फिट होता है, आर्टिकुलेट करता है और हमारा हिप जॉइंट बनता है, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल होता है। ग्लिनोइड कैविटी तुम्हारी स्कैपुला में थी, जहां पर ह्यूमरस के हेड ने आर्टिकुलेट करके तुम्हारा शोल्डर जॉइंट बनाया था। ग्लिनोइड कैविटी कहाँ थी भाई, हमारे स्कैपुला में थी, जहां पर हमारी ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करा और हमारा शोल्डर जॉइंट बनाया। ये भी बॉल एंड सॉकेट का ही एग्जाम्पल है बच्चों। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारा। एसिटाब्यूलम कैविटी कह रहे हैं सॉकेट है भाई हमारे हिप बोन में, जहां पर हमारे जो हिप बोन्स में जो जुड़ रही होती है तीनों, इलियम इसचम प्यूबिस आकर जुड़ती है, वहां पर एक कैविटी बन जाती है, उसे आपने एसिटाब्यूलम कहा, वहां पर फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है और हिप जॉइंट बनता है। ग्लिनोइड कैविटी हमारा जो है स्कैपुला में एक डिप्रेशन होता है, एक सॉकेट होता है स्कैपुला में, शोल्डर ब्लेड में, जहां पर आपके ह्यूमरस के हेड ने आर्टिकुलेट करके शोल्डर जॉइंट बनाया था। भाई बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ कार्पल पर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बींग, अब देखो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ कार्पल, कितने कार्पल होते हैं, पर लिम्ब की बात हो रही है, पर लिम्ब की बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स के पर लिम्ब, एक लिम्ब की बात हो रही है। वैसे तो ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं, कार्पल तो 8 ही होते हैं बच्चों, टार्सल 7 होते हैं, टार्सल 7 है, कार्पल 8 है, याद रखना है तुमने। ऑप्शन डी करेक्ट है। कार्पल को रिस्ट बोन भी कहते हैं। कार्पल या रिस्ट बोन कितनी होती है, 8 होती है, एक हाथ में 8, दूसरे में भी 8, टोटल तो 16 हो गई। तो अभी इनके नाम एक बार देख लो, कई बार तुमसे पूछ, जैसे कि तुमसे अभी पीसी फॉर्म बना हुआ था एक एग्जाम में, है ना, सबसे छोटी होती है ना, तो ये पीसी फोम सबसे छोटी है। तो इसमें ये होती है, टोटल 8 होती है। स्कैफोइड होती है, ल्यूनेट होती है, ट्राइक्यूट्रल होती है, पिसीफोम होती है, ट्रेपीजियम होती है, ट्रेपिजोइड होती है, कैपिटेट सबसे बड़ी वाली थी ना, कैपिटेट और हैमेट, है ना। तो ये कार्पल है, रिस्टबोम एक तो प्रोक्सिमल रो में ये होती है, डिस्टल रो में ये होती है, 8 टोटल, और टार्सल तुम्हारे 7 होती है बच्चों, उनके नाम मैंने आगे लिखे हुए हैं। विच वन इज द बोन ऑफ द फोर लिम्ब, अपर लिम्ब की बोन, ह्यूमरस होती है, टिबिया फिबुला फीमर तो नहीं होती, ह्यूमरस होती है, तो तुम्हारा बच्चों ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमरस। ओके, बोन्स ऑफ द लिम्ब अलोंग विद द गर्डल्स तो हमने पढ़ लिया बच्चों, या पेंडिकुलर स्केलेटल में आते हैं। ईच लिम्ब में 30 बोन्स होती है। बोन्स ऑफ द हैंड ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना आते हैं। कार्पल होती है जो कि रिस्ट बोन, जो कि 8 होती है। मेटाकार्पल जो होती है वो आपकी 5 होती है, पाम बोन्स 5 होती है, फेलेंजेस आपकी 14 होती है बच्चों। ओके, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन हाइंड लिम्ब ऑफ मैन, हाइंड लिम्ब देखो, टोटल नंबर ऑफ बोन इन ए हाइंड लिम्ब ऑफ ए मैन, मतलब एक पैर की बात कर रहे हैं बच्चों, टोटल कितनी बोन होती है, चाहे एक पैर में कहे चाहे एक हाथ में कहे, हमें तो याद रखनी है 30 होती है। हैंड लिम्ब की बात हो रही है, अगर तुमसे कहते एक फोर लिम्ब की बात करते तो भी आप 30 ही कह देते, है ना। एक हाथ में 30, दूसरे में भी 30, एक पैर में 30, दूसरे में भी 30, टोटल 120 हो गई लिम्ब्स में, है ना। तो यहाँ पर एक हाइंड लिम्ब की बात करिए तो आपने ऑप्शन डी लगाया आंसर। 14 तो बच्चों फेलेंजिस होती है तुम्हारी, है ना। तो यहाँ पर मतलब कि एक हाथ में 14 फेलेंजिस, दूसरे में 14, एक पैर में 14, दूसरे में 14, ठीक है। अगर हाइंड लिम्ब में फेलेंजिस कहें, टोटल मतलब कि हाइंड लिम्ब में हमारे 28 हो जाएंगे, एक हाइंड लिम्ब में फेलेंजिस 14 होती है और एक फोर लिम्ब में भी 14 होती है फेलेंजिस, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स हाइंड लिम्ब में 30 होती है, एक फीमर, एक टिबिया, एक फिबुला, एक पटेला, नी कैप, 7 टार्सल, 5 मेटाकार्पल, 14 फेलेंजिस, ठीक है। होलो स्पेस इन द मिडिल ऑफ द बोन्स, भाई तुम्हारे जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, उनके बीच में स्पेस होता है ना, होलो स्पेस इज फिल्ड विद, वो किससे भरा होता है, एयर से, ब्लड से, बोन सेल्स या बोन मैरो, है ना, वो होता है बोन मैरो, जहां पर आपके जो है ब्लड की सेल्स, आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनते हैं बच्चों, है ना, तो वो बोन मैरो होता है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री ह्यूमन बींग्स में, टोटल वर्टिब्री कितनी होती है बच्चों, अब ऑप्शंस देख लो तो यहाँ पर तुम 33 कहोगे, है ना। देखो अडल्ट में वर्टिब्री जो होती है बच्चों, वो जो सैक्रल की 5 फ्यूज होके एक बन जाते हैं, कोकिक्स की 4 फ्यूज होके, तो वो 26 हो जाती है ना।
तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करोगे तो यहाँ पर 33 हो गया तुम्हारा। ओके, टोटल वर्टिब्री ह्यूमन बींग्स में 33 होती है। 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल, 4 कोकिक्स। तो 5 तो सैक्रल फ्यूज होके 1 बन गई, 4 कोकिक्स फ्यूज होके 1 बन गई। अब तुमसे अडल्ट की बात करेंगे तो अडल्ट में अब 26 होती है, क्योंकि फ्यूज हो जाती है 1 बना देंगी। सैक्रल कोकिक्स ऑफन काउंटेड सिंगल बोन्स, जिसे 26 टोटल हो जाएंगी। अडल्ट की बात करेंगे हम, है ना। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन्स है, एक को छोड़ के। फीमर लॉन्ग है, टिबिया फिबुला लॉन्ग है। पाइप पटेला तुम्हारे सिस्मोइड बोन में आते, लॉन्ग में नहीं आती। ऑप्शन डी, नी कैप तुम पटेला को कहते हो। तो लॉन्ग में फीमर, टिबिया फिबुला, ह्यूमरस रेडियस अल्ला, है ना, पटेला सिस्मोइड। टंग अटैच होती है भाई किससे? तुम्हारी हायोइड बोन जो होती है, हायोइड बोन, जो कि तुम्हारे एक्सियल स्केलेटन में आती है। एक्सियल स्केलेटन में आती है हायोइड बोन, जिससे तुम्हारी टंग अटैच है। हायोइड बोन तुम्हारी यू शेप की बोन होती है। जाइगोमैटिक तो चिक बोन होती है, इथमोइड तो क्रेनियल बोन है। वोमर भी तुम्हारी फेशियल बोन थी, है ना, जो कि एक थी। ओके, तो हायोइड बोन टंग अटैच होती है हायोइड बोन से। ऑप्शन सी, यू शेप बोन प्रेजेंट इन बेस ऑफ द बकल कैविटी। तो ये हायोइड बोन है जिसे टंग अटैच हो रही है बच्चों, यू शेप की होती है। जाइगोमैटिक तो चीक बोन होती है, जो कि 2 होती है। मैंडिबल इज एबल, ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज मैंडिबल, जो कि 1 है। मैग्जिला 2 होते हैं। अपर जो को मैग्जिला कहते हो, लोअर जो को मैंडिबल कहते हो। मैंडिबल मतलब एबल, इट इज एबल टू मूव। ओनली मूवेबल बोन हमारे स्कल का मैंडिबल होता है। कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बना है ना। फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द ह्यूमन बॉडी, में बोन ही नहीं है। स्टर्नम भाई होता हमारा ब्रेस्ट बोन होता, चेस्ट बोन एक्सियल स्केलेटन में आता है। ह्यूमरस हमारे जो है हाथ में होता है, एपेंडिकुलर स्केलेटन में आ गया। टिबिया भी एपेंडिकुलर में आ गया, क्योंकि टिबिया फिबुला, ह्यूमरस रेडियस अल्ला, फीमर टिबिया फिबुला, है ना, तो टिबिया लेग्स में है। पेरिकार्डियम जो है इट इज नॉट ए बोन बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया तुम्हारा। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, जो बोन को डिस्ट्रॉय कराएगी, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट है बच्चों, ठीक है। और बोन फॉर्मिंग बना रही है बच्चों, ब्लास्ट, है ना, जो बना रही है ओस्टियोब्लास्ट, डिस्ट्रॉय कर रही है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट प्ले अ वाइटल रोल इन, तो बोन की फॉर्मेशन में, है ना, बोन फॉर्मेशन में बोन को बनाएगी। ब्लास्ट बी से बनाना, है ना, याद रखना, बोन को बनाने वाली। बोन फॉर्मेशन के लिए ओस्टियोब्लास्ट, बोन को डिस्ट्रॉय करेगी ओस्टियोक्लास्ट, याद रखना। ओके, फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द लेग्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लेग्स में नहीं है। रेडियस, टिबिया फिबुला, फीमर होता है, टिबिया फिबुला होता है। रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस ये लेग्स में नहीं होते, ये आपके हाथों में होती है ना। वट इज फनी बोन? फनी बोन कहते हैं कि नर्व है, मसल है, ब्लड वेसल है, बोन है। भाई फनी बोन इज नॉट अ बोन बच्चों, पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं, इट इज अ नर्व। देखो ये तुम्हारा रेलवे में बना हुआ क्वेश्चन है। फनी बोन कोई बोन नहीं है, एक नर्व को बोलते तुम फनी बोन। कह रहे योर फनी बोन इज नॉट एक्चुअली बोन एट ऑल, रनिंग डाउन द इनसाइड पार्ट ऑफ योर एल्बो इज अ नर्व कॉल्ड द अल्नार नर्व। अल्नार लेट्स योर ब्रेन नो अबाउट फीलिंग ऑफ योर 4th and 5th fingers. It is also one of the nerve that controls some movement of your hand. Okay, only movable bone of the skull, mandible. It is able to move, mandible. Only movable bone of the skull is mandible, जो कि लोअर जो होता है, अपर जो को मैक्सिला बोलते हो। इथमोइड और स्फिनोइड तुम्हारी क्रेनियल की बोन्स, जो मैंने तुमको 8 बताई थी, उसमें एक इथमोइड था, एक स्फिनोइड था, जो कि अनपेयर्ड थी। पेयर्ड वाली प्राइटल थी, टेम्पोरल थी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया तुम्हारा मैंडिबल। टेम्पोरल बोन जो होती है वो एर्टिकुलेट विद द मैंडिबल। भाई तुम्हारी टेम्पोरल, क्रेनियल की बोन टेम्पोरल जो कि पेयर्ड थी, वो एर्टिकुलेट करती है मैंडिबल के साथ में एट द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, है ना, ओनली मूवेबल जॉइंट ऑफ द स्कल। ओके, नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन, विच बोन फॉर्म बैक ऑफ द हेड, हेड के बैक में। तो भाई फ्रंटल, तो भाई हम आपके फोरहेड में एक फ्रंटल, है ना, 2 पैराइटल ये साइड में होती है,
टेम्पोरल होती है आपके जो ईयर्स के ऊपर होती है टेम्पोरल, ये भी दो होती है, पैराइटल दो होती है, फ्रंटल एक होते हैं, बैक ऑफ द हेड ऑक्सीपिटल होती है, बैक ऑफ द हेड में ऑक्सीपिटल प्रेजेंट है, ऑप्शन डी। लॉन्गेस्ट बोन फिर से बन गया भाई, हमारी फीमर कहाँ गई, ये ऑप्शन बी में रही। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी फीमर है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है बच्चों। विच बोन इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो हमें तो पता है हमारी फीमर है, लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, एटलस एक्सिस याद रखना, पहली एटलस है, सेकंड वाली एक्सिस है, पहली एटलस दूसरी एक्सिस है ना। सर्वाइकल 7 होती है, ओके। थोरैसिक 12 होती है, लंबार 5 होती है। लोअर जो मैंडिबल एबल टू मूव है ना, अपर जो मैक्सिला, अपर जो होता है मैंडिबल, लोअर जो होता है मैंडिबल। इथमोइड बोन तुम्हारी क्रेनियल की एक बोन है, इथमोइड बोन। क्लेविकल जो कि कॉलर बोन होता है, ऐसी बोन जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, क्लेविकल। ब्यूटी बोन भी बोलते हो क्लेविकल को, कॉलर बोन भी बोलते हो क्लेविकल को। क्लेविकल भाई तुम्हारी बोन जो है इसने क्या कर रखा है, ये इधर तो तुम्हारा जो है स्टर्नम से जुड़ी हुई है, इधर तुम्हारी जो क्या है स्कैपुला से जुड़ी हुई है, ठीक है। तुम्हारे जो क्लेविकल है ना, ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम में मैन्यूब्रियम बोडियोजाइफोइड प्रोसेस, तो मैन्यूब्रियम जो है स्टर्नम का, उससे मेरी क्लेविकल जुड़ रही है बच्चों, है ना, याद रखना। और एक एक्रोमियन पार्ट होता है स्कैपुला में, उससे इधर की तरफ से जुड़ी रहेगी स्कैपुला से। तो यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे लोअर जो कि तुम्हारा ऑप्शन सी हो गया, मैंडिबल। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द स्केलेटल, भाई तुम्हारी थाई बोन जो कि तुम जिसे कहते हो फीमर, ओके। कॉलर बोन भाई हमारी क्लेविकल, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, कॉलर बोन जो होता है। स्टर्नम, चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन जो होता है, मैन्यूब्रियम बोडियोजाइफोइड प्रोसेस के 3 पार्ट्स हैं। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है। क्लेविकल, क्लेविकल कॉलर बोन, कह रहे क्लेविकल आर्टिकुलेट विद मैन्यूब्रियम, देखो मैंने बताया था तुम्हें ये बात जो यहाँ पर लिख रखी है, जो तुमको बताना चाह रही थी ना अभी। क्लेविकल जो है भाई हमारी क्लेविकल जो है ये आर्टिकुलेट करेगी विद द मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम जो है इसका मैन्यूब्रियम बोडियोजाइफोइड प्रोसेस, मैन्यूब्रियम से आर्टिकुलेट कर रही है एक साइड तो, है ना, आर्टिकुलेट विद मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम ब्रेस्ट बोन एट द स्टर्नोक्लेविकुलर, ये जॉइंट बन रहा है, कौन सा, स्टर्नोक्लेविकुलर। एट इट्स फ्लैट लेटरल एंड एक्रोमियल एंड, ये आर्टिकुलेट विद द एक्रोमियम, अ प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला का एक प्रोसेस है एक्रोमियम, एक्रोमियम स्कैपुला के प्रोसेस से आर्टिकुलेट कर दिया इधर की तरफ, ओके। और यहाँ पर बनता है एट एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है, ठीक है। स्टर्नम तुम्हारी ब्रेस्ट बोन, फ्लैट बोन होती है, लाइज इन मिडिल ऑफ द चेस्ट, इट हैज ए टी शेप। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी कहते हो, ठीक है। इन द बोन दैट, ये बोन जो होती है कनेक्ट करती है ह्यूमरस, जो स्कैपुला है हमारा शोल्डर ब्लेड, तो ये देखो ह्यूमरस को, तुम्हारी अपर आर्म की बोन जो है ह्यूमरस है, इसको तुम्हारा स्कैपुला जो होता है ये क्लेविकल के साथ में कनेक्ट कर रहा है कॉलर बोन के साथ में। स्कैपुला फॉर्म द बैक ऑफ द शोल्डर गर्डल, ए फ्लैट बोन है, रफली ट्रायंगुलर है तुम्हारी शेप में, स्कैपुला जो है ट्रायंगुलर शेप है, ओके। फिर क्या कह रहे हैं, बोन डिफॉर्मेशन कैन अकर ड्यू टू, बोन का डिफॉर्मेशन ड्यू टू लेक ऑफ, किसकी कमी से होगा, विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, तीनों की कमी से होगा बच्चों बोन का डिफॉर्मेशन जो होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ, जॉइंट का टाइप नहीं है। पिवोट होता है भाई हमारा मूवमेंट, नेक का तुम्हारा मूवमेंट पिवोट जॉइंट की वजह से है। रोटेशनल तो तुमने कोई जॉइंट पढ़ा नहीं होगा, बॉल एंड सॉकेट के एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से मैंने तुमको समझाए, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। हिंज जॉइंट तुम्हारे दरवाजे की मूवमेंट की, जैसे तुम्हारे एल्बो में, नी में, ये तुम्हारे हिंज जॉइंट होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब 3 तरीके के जॉइंट्स, फाइब्रस या फिक्स्ड, कार्टिलेजिनस स्लाइटली मूवेबल, साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल, ओके। साइनोवियल जॉइंट्स मैंने तुमको बता दिए। हिंज जॉइंट जैसे कि दरवाजे की मूवमेंट की, जैसे नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, सैडल तुम्हारा थंब में होता है, कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट होता है थंब। पिवोट जो है मूवमेंट, हेड की मूवमेंट तुम कर रहे हो, इसकी वजह से। कॉन्डिलोइड जॉइंट, रिस्ट जॉइंट का एग्जांपल, रिस्ट जॉइंट का कॉन्डिलोइड जॉइंट का एग्जांपल रिस्ट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट तुम्हारे हिप और शोल्डर वाले, ग्लाइडिंग जो है कार्पल्स और टार्सल्स वाले, ओके।
फॉलोइंग बोन आर्टिकुलेशन फॉर्म ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग बताया ना, कार्पल जॉइंट इन द हैंड एंड टार्सल जॉइंट इन द फुट, ये ग्लाइडिंग जॉइंट के एग्जांपल है। ग्लाइडिंग जॉइंट जैसे कि मतलब सिंपल सा जॉइंट है ये, देखिए ह्यूमरस, ह्यूमरस जो है और रेडियस के बीच में नहीं होता, कार्पल्स में होता है ये। कह रहे हिप गर्डल्स तुम्हारा जो है, और फीमर जो तुम्हारा वहां पे जो हिप जॉइंट बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं, बोल एंड सॉकेट है। स्कल और नेक बोन, तो ये कार्पल हो जाएगा, ऑप्शन बी है ना। सूचर्स बिटवीन बोन ऑफ द स्कल, सूचर्स जो है स्कल की बोन्स के बीच में, सूचर्स फाइब्रस है बच्चों, फिक्स्ड है वो, फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट्स आप उन्हें बोलोगे, ऑप्शन बी। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आपके साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। सेकंड लॉन्गेस्ट बोन, भाई लॉन्गेस्ट की बहुत बात कर ली तुमने, फीमर की कई बारी बात कर ली, अब तुम सेकंड लॉन्गेस्ट बतानी है बच्चों, लॉन्गेस्ट मत बता देना, फीमर मत कर देना। फीमर के बाद कौन सी लंबी है, वो टिबिया, जो कि शिन बोन इसे बोलते हो, क्या बोलते हो, शिन बोन, टिबिया है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगी तुम्हारी, टिबिया है। फीमर के बाद कौन सी है, मतलब सेकंड लॉन्गेस्ट बोन हमारी जो है टिबिया है ना। फीमर को थाई बोन बोलते हैं, टिबिया को शिन बोन। ऑल आर साइनोवियल जॉइंट्स है एक्सेप्ट, भाई बॉल एंड सॉकेट तो साइनोवियल का एग्जांपल बिल्कुल होता है, साइनोवियल जॉइंट्स में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आते हैं, जैसे कि शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, हिंज जॉइंट भी आता है आपका। हिंज जॉइंट किस में है हमारा, जैसे कि एल्बो में, नी में है ना। कॉन्डिलोइड जॉइंट है, पैग एंड सॉकेट तो ये नहीं होता आपके साइनोवियल जॉइंट्स में, बाकी तीनों साइनोवियल जॉइंट्स है, एक्सेप्ट में ऑप्शन डी आ गया है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर कह रहे हैं लार्जेस्ट बोन फेस का, अब इन्होंने फेस की पूछी है भाई, मैंडिबल विच इज एबल टू मूव है ना। ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज मैंडिबल। जायगोमेटिक या चीक बोन है ना, मैक्सिला अपर जो का होता है, या फिर तो लार्जेस्ट बच्चों आपका ये मैंडिबल ही होता है, जो लार्जेस्ट भी होता है। ओनली मूवेबल बोन भी है और ये लार्जेस्ट भी है, और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होता है फेस में। इट फॉर्म अपर पार्ट ऑफ जो, लोअर पार्ट ऑफ जो एंड पार्ट ऑफ माउथ। मैंडिबल ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल अटैच टू मसल इन्वॉल्विंग इन च्यूइंग एंड अदर माउथ मूवमेंट। ऑल आर जॉइंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सेप्ट, तो हिप जॉइंट आता है लोअर में, सही है, नी जॉइंट पे आ जाएगा, एंकल भी, शोल्डर जॉइंट अपर एक्सट्रीमिटी के जॉइंट में आएगा भाई है ना, सिंपल सा ऑप्शन डी। ऑल आर हिंज जॉइंट, हिंज में भाई एल्बो में आ जाएगा, नी में, एंकल में आ जाएगा, रिस्ट जॉइंट नहीं आएगा, ये तुमने पढ़ा कॉन्डिलोइड जॉइंट का एग्जांपल है ना। बेंडिंग बैकवर्ड इज कॉल्ड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन या लेटरल फ्लेक्शन। तो बेंडिंग बैकवर्ड, बैकवर्ड बेंड होना एक्सटेंशन कहलाता है। बैकवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड एक्सटेंशन, बेंडिंग फॉरवर्ड फ्लैक्शन, एफ से फॉरवर्ड, एस से फ्लैक्शन, बैकवर्ड के लिए एक्सटेंशन, लेटरल फ्लैक्शन बेंडिंग टू द साइड्स, ओके, साइड्स में बेंड होना, ये आपका लेटरल फ्लैक्शन होता है। मूवमेंट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम मिड लाइन, मिड लाइन से दूर जो मूवमेंट हो रही है बॉडी की, तो उसे तुम क्या कहोगे बच्चों, उसके लिए तुम कहोगे एबडक्शन। मूवमेंट अवे फ्रॉम द बॉडी, एबडक्शन, अवे फ्रॉम द बॉडी, एबडक्शन, ऑप्शन सी। ये मैंने आगे लिखे हुए देख लो, एबडक्शन मूव्स लिम्ब लेटरली अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, व्हाइल एडक्शन इज द ऑपोजिट मूवमेंट दैट ब्रिंग लिम्ब्स टुवर्ड द बॉडी और अक्रॉस द मिड लाइन, ओके। ऑल आर बोन्स ऑफ अपर लिम्ब्स की बोन है, एक को छोड़ के, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना होती है। टिबिया, टिबिया अपर लिम्ब में नहीं होती बच्चों तुम्हारी है ना, लेग की बोन है टिबिया। बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, भाई बोन्स को बोन से जोड़ेगा लिगामेंट्स, लिगामेंट्स बोन्स को बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। मसल्स को बोन से जोड़ने का काम टेंडन्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, लिगामेंट। थंब इन एग्जाम्पल हो, थंब में जो होता है सैडल जॉइंट होता है ना। सैडल जॉइंट जो है हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, आपके थंब में प्रेजेंट है बच्चों, है ना। बाकी ग्लाइडिंग हमने देखे थे कार्पल टार्सल में, है ना। पिवोट जो है आपने देखा था आपकी जो हेड की मूवमेंट के लिए, बॉल एंड सॉकेट आपके जो है हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट हो गए थे, ओके, ये हम पढ़ चुके है ना। सैडल जॉइंट हो गया। कह रहा है बोन कैरिंग ऑल द बॉडी वेट, कौन सी है, फिबुला है, फीमर है, टिबिया, टेलस। तो भाई ये आपकी टिबिया होगा, इसके लिए शिन बोन आंसर होगा। कह रहे हैं शिन बोन मेजर पार्ट ऑफ द मेजर बोन ऑफ द लोअर लेग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेयरिंग मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट।
कह रहे लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, तो ये बच्चों कौन सी होती है, सार्टोरियस होती है, याद रखना कौन सी, ऑप्शन डी सी हो जाएगा, सार्टोरियस जो है लॉन्गेस्ट मसल होती है। ओस्टियोपोरोसिस डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है अकर टू, ओस्टियोपोरोसिस जिसमें बोन्स में पोर्स क्रिएट हो गया बच्चों, बहुत ही वीक फ्रेजाइल बोन्स हो गई है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कह रहे बिटवीन ह्यूमरस और जो है पेक्टोरल गर्डल के बीच में तो नहीं होगा तुम्हारा, यहाँ पर तो क्या बनेगा भाई, ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करा था, ग्लिनोइड फोसा ऑफ द स्कैपुला क्या बना था तुम्हारा, शोल्डर जॉइंट बना था, है ना, जो कि बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल है। फिर कह रहे बिटवीन नी जॉइंट से बिटवीन कार्पल, कार्पल एंड मेटाकार्पल, हिंज जॉइंट, नी जॉइंट तुम्हारा जो है एल्बो नी, इन सब में हिंज जॉइंट प्रेजेंट है, ऑप्शन बी, है ना बच्चों। अगर मसल्स कनेक्ट है बोन से, बता दी तो मैंने तुमको, MBT टेंडन से कनेक्ट है, बोन्स को बोन से लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं बच्चों, ओके याद रखना। हिप जॉइंट इज क्लासिफाइड एज, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है तुम्हारा, हिप जॉइंट, हाँ हिप जॉइंट जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ही एग्जाम्पल होता है बच्चों, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपका हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट आते हैं। इनकरेक्ट मैच कौन सा है, पिवोट बिल्कुल नेक में है, ग्लाइडिंग हिप जॉइंट गलत हो गया भाई तुम्हारा, ऑप्शन बी हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट का एग्जाम्पल है, ग्लाइडिंग का एग्जाम्पल नहीं है ना। जो है बॉल एंड सॉकेट में हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट आते हैं, हिंज जॉइंट एल्बो में बिल्कुल होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। फॉलोइंग पार्ट हैज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो आपका शोल्डर और हिप जॉइंट दोनों ही आपके बॉल एंड सॉकेट के एग्जाम्पल होते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन सी तुम्हारा बोथ ए एंड बी हो गया। नोट करेक्टली मैच नहीं है बच्चों, कॉन्डिलोइड जॉइंट कह रहे कार्पल बोन्स ऑफ द रिस्ट, पिवोट नेक में, एटलस और एक्सिस में क्या रोटेशनल मूवमेंट जो होती है हेड की वो इसकी वजह से होती है, तुम्हारे पिवोट की वजह से। सैडल जॉइंट भाई हमारे नी में नहीं होता, सैडल जॉइंट जो होता है हमारे थंब में प्रेजेंट होता है। हिंज जॉइंट जो है आपका जो एल्बो का जॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी गलत हो गया। मेन मसल शोल्डर में, शोल्डर में बच्चों मेन मसल कौन से, तुम्हारी डेल्टोइड मसल जो होती है, इट इज अ मेन मसल ऑफ द शोल्डर, डेल्टोइड मसल मेन मसल शोल्डर को होता है, हेल्प मूव योर आर्म अपर आर्म एंड स्टेबलाइज शोल्डर जॉइंट, जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस और रेडियोल्ना, भाई ह्यूमरस है तुम्हारी, है ना, और रेडियोल्ना, तो यहाँ पर जॉइंट कौन सा बन रहा है, पिवोट बनेगा, सैडल तो थंब में ही है, हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट में हिप और शोल्डर आता है, तो यहाँ पर तुम्हारा एल्बो और जो नी में तुम्हारा कौन सा है बच्चों, ये हिंज जॉइंट मैंने बताया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हिंज जॉइंट कॉमन क्लास है साइनोवियल जॉइंट्स का, एल्बो में तुम्हारा एंकल में नी, ये सारे हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल है। हिंज जॉइंट फॉर्म बिटवीन टू और मोर बोन्स, जहाँ पर बोन्स कैन ओनली मूव अलोंग वन एक्सिस टू फोल्ड और एक्सटेंड। एल्बो मोर कॉम्प्लेक्स हिंज जॉइंट दैट फॉर्म बिटवीन ह्यूमरस ऑफ अपर आर्म का ह्यूमरस और रेडियस अल्ना ऑफ द फोर आर्म, है ना, इनके बीच में बनता है तुम्हारा हिंज जॉइंट, ओके। एल्बो जॉइंट जो है, कार्बोमेटर कार्बल जो जॉइंट है थंब का, तो हमारा ये सैडल जॉइंट मैंने आपको बताया कहाँ पर, तो सैडल जॉइंट थंब में, कार्बोमेटा कार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल है, कार्पल और मेटाकार्पल थंब, थंब की जो कार्पल है और मेटाकार्पल के बीच में कौन सा जॉइंट है भाई, हमारा सैडल जॉइंट होता है, ओके। लार्ज ट्रायंगुलर मसल सिचुएटेड एट बैक ऑफ द नेक, है ना, एक लार्ज है ट्रायंगुलर मसल है, सिचुएटेड कहाँ पर है, बैक ऑफ द नेक, तो बच्चों ट्रेपीजियस होती है, कौन सी है ये, ट्रेपीजियस मसल होती है। टोटल नंबर टार्सल बोन कितनी बताई थी, कार्पल 8 और टार्सल 7 होती है, देखो टोटल नंबर ऑफ टार्सल बोन, है ना, लेकिन आपको ऑप्शन में 7 दिया हुआ है, वैसे टोटल नंबर कितनी है भाई हमारी, टार्सल टोटल तो 14 होती है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करोगे तो ऑप्शन ए में 7 हो गया, है ना। टार्सल या एंकल बोन 7 टार्सल बोन विच फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फुट, है ना, तो आपकी जो टार्सल बोन 7 होती है, तो उसमें एक तो टैलस होती है, 3 क्यूनिफॉर्म होती है, एक कैल्कनस होती है, एक क्यूबोइड होती है, एक नेविकुलर, ये नाम याद रख लो, क्या पता पूछ ले। टैलस है, क्यूनिफॉर्म है, नेविकुलर है, क्यूबोइड है, कैल्कनस है, टैलस, क्यूनिफॉर्म, नेविकुलर, क्यूबोइड और कैल्कनस, ओके। पीसीफॉर्म बोन इज फाउंड इन विच द फॉलोइंग जॉइंट, तो तुम्हारा रिस्ट जॉइंट होता है बच्चों, पीसीफॉर्म जॉइंट बोन जो है कार्पल है, कार्पल जो तुम्हारी 8 कार्पल है ना, उसमें सबसे छोटी कार्पल है पीसीफॉर्म, पीसीफॉर्म एक टाइप की कार्पल है, कार्पल बोन है, पीसीफॉर्म सबसे स्मॉलेस्ट है, और ये रिस्ट जॉइंट बना रही है बच्चों, क्या बना रही है, रिस्ट जॉइंट बना रही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। पीसीफॉर्म स्मॉलेस्ट कार्पल है भाई, सिस्मोइड बोन भी होती है ये, है ना, और ये रिस्ट जॉइंट बनाती है। और कैपिटेट लार्जेस्ट कार्पल कौन सी बताई थी, कैपिटेट बताई थी, ओके। लार्जेस्ट टार्सल कौन सी है बताना है, तो टार्सल में मैंने तुमको अभी देखी हमने, कैल्कुलस है, क्यूनिफॉर्म 3 होती है, नेविकुलर है, क्यूबॉइड और थी, कैल्कनस थी, ये तुम्हारी थी
जो है टार्सल जो कि 7 होती है, एक टैलस हो गई, एक कैल्कनस हो गई, एक नेविक्युलर, 3 क्यूनिफॉर्म होती है, एक क्यूबॉइड और थी, है ना, टोटल 7 थी। तो लार्जेस्ट कौन सी होती है? कैल्कनस होती है ना, कैल्कनस बोल दो, कैल्केनियस बोल दो, ये ऑप्शन बी में जो तुम्हें दिया हुआ है ये तुम्हारी लार्जेस्ट टार्सल बोन है। टार्सल को एंकल बोन कहते हो, 7 होती है। टैलस होती है एक, 3 क्यूनिफॉर्म, एक कैल्केनियस, एक क्यूबॉइड, एक नेविक्युलर। स्मॉलेस्ट टार्सल होती है वो सेकंड क्यूनिफॉर्म बोन होती है जो स्मॉलेस्ट टार्सल है। लार्जेस्ट वाली कैल्केनियस तुमने देख लिया ना, विच इज करेक्ट क्या है? कह रहे लार्जेस्ट टार्सल बोन इज कैल्केनियस। टैलस आर्टिकुलेट करेगी विद द टिबिया एंड फिबुला एट द एंकल जॉइंट। कैल्कनेस फॉर्म द हील ऑफ द फुट। देखो तीनों बातें करेक्ट है, ऑप्शन डी लगा दो आंसर। ओके, पटेला बोन कहाँ प्रेजेंट है भाई? हमारे नी कैप बोलते हैं इसको, नी में प्रेजेंट होती है, सिस्मोइड बोन का एग्जांपल है पटेला। फॉलोइंग बोन हैज नो मैरो कैविटी, तो स्कैप जो आपका क्लेविकल, कॉलर बोन, इसमें कोई मैरो कैविटी प्रेजेंट नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है। एग्जांपल ऑफ फ्लैट बोन, स्टर्नम तुमने पढ़ी थी बच्चों, फ्लैट बोन में स्टर्नम है, रिब्स आते हैं, है ना। कार्पल तो शॉर्ट बोन्स है, कार्पल टार्सल्स, स्कल बोन्स या नी कैप पटेला सिस्मोइड बोन में आता है ना। स्टर्नम के 3 पार्ट्स मैंने तुमको बताए, मैन्यूब्रम, बॉडी, जाइफोइड प्रोसेस। फ्लैट बोन्स में स्टर्नम आता है भाई, हमारे रिब्स भी आते हैं, स्कैपुला भी एक तरीके का फ्लैट बोन है, शोल्डर ब्लेड जो है तुम्हारा क्रेनियल की बोन्स भी होती है। ओडेंटोइड प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट है? एटलस, एक्सिस, स्कैपुला, क्लेविकल। तो ये ओडेंटोइड प्रोसेस जो होता है बच्चों ये एक्सिस है ना, एटलस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, एक्सिस सेकंड वाली सर्वाइकल वर्टिब्री, तो इसमें ओडेंटोइड प्रोसेस प्रेजेंट है। ओडेंटोइड प्रोसेस जो होती है इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द एक्सिस अ सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। हैमर शेप का बोन प्रेजेंट है मिडिल ईयर में, तो ईयर ओसिकल्स की बात हो रही है ना। स्टेपी सबसे छोटी होती है और हैमर शेप की होती है, हथौड़े की शेप की, वो आपकी मैलस होती है। मैलियस आपकी हैमर शेप की बोन है जो कि मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है ना। हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट, तो तुम्हें पता है अभी कितने पेयर्स है? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। रिब्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि प्रेजेंट जो थोरेसिक कैविटी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करे, तुम्हारे हार्ट को, लंग्स को ये कनेक्ट करती है। बोन्स कोल्ड स्टर्नम एंड इन द बैक इट इज कनेक्टेड टू द बोन्स। स्टर्नम से आगे की तरफ, स्टर्नम से जुड़ी हुई, पीछे की तरफ इट इज कनेक्टेड टू वर्टिब्रल कॉलम। ओके, हाउ मेनी ट्रू रिब्स प्रेजेंट है बच्चों? ट्रू देखो टोटल 12 पेयर्स है ना। तो फर्स्ट 7 पेयर्स आपके ट्रू रिब्स होते हैं। फर्स्ट 7 पेयर्स क्या है? ट्रू रिब्स होते हैं। 8 से लेके 10 तक आपके फॉल्स रिब होते हैं। लास्ट के 2, 11 और 12 फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। ओके, विच टाइप ऑफ जॉइंट अलो वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन इज फाउंड इन हिप एंड शोल्डर जॉइंट? वही तुम्हारा वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना। सिस्मोइड बोन हमारी वही पटेला। देखो कितनी बार बच्चों क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पटेला सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है। स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड तुम्हारा फ्लैट बोन है, रिब्स भी फ्लैट है, स्टर्नम भी फ्लैट है बच्चों। ओके, कैटेगरी ऑफ पटेला बोन दैट इज प्रेजेंट इन नी, वही तुम्हारी सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल पटेला होता है। ओके, सिस्मोइड बोन आर बोन्स एम्बेडेड इन टेंडन्स में एम्बेडेड होती है। स्मॉल राउंडेड बोन्स कॉमनली फाउंड इन टेंडन्स ऑफ हैंड्स, नीज, फीट। सिस्मोइड बोन फंक्शन टू प्रोटेक्ट टेंडन्स फ्रॉम स्ट्रेस एंड वियर। ओके, पटेला कॉमनली रेफर टू एज नी कैप, एग्जाम्पल सिस्मोइड बोन का। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डैश सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन। देखो मैं तुमको अभी बता रही थी ये बात, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देखो सीआरपीएफ में पूछा गया है, वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डैश सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स। देखो टोटल वर्टिब्रल कॉलम में 26 होती है, लेकिन जो 24 ही मूव कर सकती है। सैक्रल और कोकिक्स जो कि ये 5 फ्यूज होके एक बनी है, 4 फ्यूज होके एक बनी है, ये मूव नहीं करती बच्चों। मूवेबल तो 24 होती है, ये दोनों मूव नहीं करती। तो 24 सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स होगी मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट होगा। ओके, कह रहे वर्टिब्रल कॉलम में 24 सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स होती है। सैक्रल में तो बच्चों 5 फ्यूज होके एक बनती है, कोकिक्स में 4 फ्यूज होके एक बनती है, ये मूव नहीं करती। 24 जो सेपरेट बोन्स कौन कौन सी है? 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर। ओके, टोटल नंबर ऑफ बोन्स वर्टिब्रल कॉलम के अडल्ट में, टोटल नंबर ऑफ बोन्स वर्टिब्रल कॉलम में बात हो रही है, वो अब क्या कहोगे? 26 कहोगे। अडल्ट की बात हो रही है बच्चों अडल्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो 26 होती है, लेकिन तुम कहोगे कि
सेपरेट मूवेबल की बात करोगे तो 24 कहोगे, है ना। और 33 बच्चों आपके जो होती है ये अडल्ट में नहीं होती। ओके, अडल्ट में आपकी जो है 5 सैक्रल फ्यूज होके एक बना देती है और कोकिक्स 4 फ्यूज होके एक बन जाती है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पर ए करेक्ट है 26। विच सिस्टम रेगुलेट बॉडी का टेम्परेचर, प्रोवाइड करेगा सेंसरी इन्फॉर्मेशन, प्ले अ रोल इन विटामिन डी की सिंथेसिस में। तो ये बच्चों कौन सा है, ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम आप लोगों ने याद रखना। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। कंडीशन ऑफ डिक्रीज, बोन की मिनरल डेंसिटी कम हो गई है, इसे क्या कहोगे, ओस्टियोक्लास्ट कहोगे, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोब्लास्ट या पेलेग्रा। तो इसे हम कहेंगे ओस्टियोपोरोसिस, जहां पर बोन का मास, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है बच्चों, ओस्टियोपोरोसिस होता है ना, ओस्टियोपोरोसिस होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है तुम्हारा 2, ऑप्शन जो है यहाँ पर मेरे बच्चों बी आएगा। ओके, ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन करेक्टराइज बाय, तो इसमें क्या हो जाता है, बोन का मास और डेंसिटी कम हो जाते हैं। नो इफेक्ट ऑन बोन नहीं आएगा, लॉस ऑफ बोन मास एंड डेंसिटी होगा, एक्सेसिव ग्रोथ भी नहीं होता। ऑप्शन 2 करेक्ट है। कह रहे ऑस्टियोपोरोसिस में क्या, डिक्रीज बोन मास एंड डेंसिटी लीडिंग टू वीक फ्रेजाइल बोन्स मोर प्रोन टू फ्रैक्चर। दिस वीकनिंग कैन हैपन ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी और चेंज इन बोन स्ट्रक्चर। ओके, फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एबनॉर्मल कर्व ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन। देखो तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम की जो एबनॉर्मल कर्व की तुम अगर बात करो, है ना, तो उसके ऊपर देखो क्वेश्चन बना हुआ बच्चे, तुम्हारे एम्स रायपुर में बना हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। अब नॉर्मल कर्व की हम बात करें हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, है ना, तो देखो इसमें जो कर्व होते हैं तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम में, है ना, तो इसमें एक तो किफोटिक कर्व होता है, किफोटिक कर्व होता है, ठीक है, जिसमें कि तुम्हारा थोरैसिक और सैक्रल कर्व आते हैं। एक आपका लोडोटिक कर्व होता है जिसमें कि तुम्हारा सर्वाइकल और लंबर कर्व आते हैं। ठीक है, तो एबनॉर्मल कर्व की बात कर रहे हैं तो कह रहे किफोसिस जो होता है एग्रीगेशन होता है लंबर कर्व ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम का। लोडोसिस में कह रहे हैं एग्रीगेशन होगा थोरैसिक कर्व का, दोनों गलत है बच्चों। किफोसिस जो है किफोटिक कर्व के एबनॉर्मलिटी की वजह से हुआ। किफोटिक में बच्चों आपके जो है थोरैसिक और सैक्रल आते हैं, है ना, तो लंबार नहीं आएगा, ये लोडोसिस में आएगा। इन्होंने अपोजिट लिख दिया, है ना, किफोसिस होता है एग्रीगेशन ऑफ थोरैसिक कर्व और लोडोसिस होता है एग्रीगेशन ऑफ द लंबार कर्व। ठीक है, अपोजिट लिखा हुआ इसमें। ठीक है, तो ये जो है एबनॉर्मल कर्व जो होती है वर्टिब्रल कॉलम की, उसकी वजह से आपका होता है किफोसिस, लोडोसिस, एक होता है अभी आगे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है दोनों ही गलत है, नीदर 1 नॉर 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी, दोनों बातें गलत लिखी हुई है। ओके, देखो एबनॉर्मल कर्व जो होते हैं एक तो किफोसिस है, एक लोडोसिस जो तुम्हें दे रखा है, एक और होता है स्क्रोलियोसिस, स्क्रोलियोसिस, है ना, किफोसिस, लोडोसिस, स्क्रोलियोसिस। ओके, स्क्रोलियोसिस में लेटरल मूवमेंट होगा, वर्टिब्रल तुम्हारी कॉलम होती है वो लेटरली थोड़ी सी जो है बेंड हो जाएगी, है ना। ठीक है, और किफोसिस और लोडोसिस है, किफोसिस में क्या होता है, ये जो होता है किफोटिक कर्व की वजह से होता है मोर एग्रीगेशन मोर ग्रो, है ना, जैसे कि कई बार तुमने देखा हो एज के साथ में एक तरीके से पीछे से कुबड़ सा निकल आता है, उसे बोला जाता है ना बाहर की तरफ, है ना। थोरैसिक और सैक्रल जो तुम्हारे वर्टिब्री हो हैं तो उनकी वजह से ये होता है, थोरैसिक और सैक्रल रीजन में होता है ये। ठीक है, लोडोसिस जो है ये इसमें कौन से है, लंबार और सर्वाइकल तुम्हारे इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया हुआ तो तुम्हें पता होना जिसके बारे में किफोसिस, लोडोसिस और स्क्रोलियोसिस में क्या बताया मैंने तुमको, लेटरली जो है बेंडिंग हो जाएगी हमारी वर्टिब्री की। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस। आई होप मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करा पाई हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।